नजर आ रहा है जी, सबको क्लियर है। अच्छा जी, आज जो फर्स्ट आपका लेक्चर है जी प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, जो कि आप कह लें कि अमेजोन की फाउंडेशन भी है। सारा कुछ मैंने बताया, अमेजोन के जितने भी मॉडल्स हैं आपके, वो सारे आपके इसके ऊपर चलते हैं। तो इस पे एक चीज पहले ध्यान में रखिएगा कि ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है। इसके रिजल्ट फौरन नहीं आपको मिल जाएंगे कि आप एक दिन में प्रोडक्ट ढूंढ लें, 2 दिन में नहीं, आपको 3 हफ्ते 1 महीना भी लगेगा। पहले बता रहा हूँ, इसमें फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। एक नया स्किल सीख रहे हैं, एकदम से चीजें नहीं डेवलप होंगी, ये आहिस्ता आहिस्ता बैठ के होंगी। आज आपकी वैसी सेकंड क्लास है, तो इसको आराम से तसल्ली से जाके वीडियो देखें, पढ़ें, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार आराम से करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है जी? प्रोडक्ट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग करंट मार्केट टू चूज विनिंग प्रोडक्ट आइडियाज, ideas that can generate profitable sales and have less competition। ऐसी प्रोडक्ट निकालना। अमेजोन पे जाएं तो हजारों प्रोडक्ट्स आपके सामने आती है, दराज पे जाते हैं हजारों प्रोडक्ट्स हैं, वॉलमार्ट पे जाए हजारों। तो ऐसा मार्केट का ट्रेंड देखते हुए आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कॉमन प्रैक्टिस नहीं हमने फॉलो करनी। किचन में सारी दुनिया जा रही तो आप भी किचन में चलो, ठीक है। तो लोग इलेक्ट्रॉनिक में तो आप भी नहीं। इसमें थोड़ा सा हमें अपने दिमाग माइंड के साथ एनालिसिस करना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स। थोड़ा सा आम चीज़ों से हट के रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़े से यूनिक आइडियाज देने पड़ते हैं। ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट निकालना जो मार्केट में चले भी, जिसका ट्रेंड भी हो, और जिसका कंपटीशन भी कम हो, मतलब उसमें सेलर भी ना हो। फर्स्ट करें मैं ये रिमोट कहता हूँ जी मैंने बेचना है, मैं जाके चेक करता हूँ 10,000 बंदा बेच रहा है, तो मेरी जगह कहाँ बनेगी? नहीं बन सकती। लेकिन अगर 400 बंदा बैठा है तो मेरी जगह बन सकती है। तो हमने ऐसे ये भी देखना होता है कि कंपटीशन भी लेस हो, प्रोडक्ट भी थोड़ी सी यूनिक हो, और आप उस प्रोडक्ट को जो एक अच्छे होलसेल रेट पे उसको परचेज कर सके, एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे सेल कर सके। इसको क्या कहते हैं? विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं या प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। द आइडिया इज टू सेल प्रोडक्ट आइडिया दैट यू कैन सोल फॉर लेस एंड सेल फॉर हायर प्राइस विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन। मतलब उसको आप चीप प्राइस पे या कम प्राइस पे सेल लेते हैं और उसको एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेच देते हैं। इस सारे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं या प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। ऐसी प्रोडक्ट निकल, ठीक है। अब इसके 2 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं जी? 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है कि पहले आपने आइडिया लेना है। आइडिया होगा तो प्रोडक्ट वैलिडेट होगा ना। जब आइडिया नहीं है तो वैलिडेशन किसकी करेंगे? ऐसे ही है, मैं आपको, मुझे गाड़ी है सामने खड़ी है और चाबी निकाल दूं, उनको चलाएं, नहीं चला सकते आप बगैर चाबी के, बगैर पहियों गाड़ी नहीं चल सकती ना। इसी तरह प्रोडक्ट क्या है कि जब तक आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होगी, उसको आप कैसे देखेंगे ये प्रोडक्ट चल सकती है या इसका हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहले क्या करना है? हमने आइडियाज आइडियाज निकल आए, वो 100 प्रोडक्ट्स निकल आए, 100 में से 4 या 5 ऐसी होंगी या 8 होंगी जो कि उस आइडिया के ऊपर पूरी पूरी आएंगी, जिसपे हम जाके रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। अब प्रोडक्ट वैलिडेशन क्या है? वैलिडेट वो प्रोसेस है जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं। अगर वो प्रोडक्ट उन नंबर्स पे पूरी आएगी तो इसका मतलब हम उसके ऊपर जा सकते हैं। अभी आपके क्लास के होते होते मैं 3 4 प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगा, मैं सोर्स भी करूंगा, उनको बाय करके उनको लॉन्च भी करूंगा, वो मेरी अपनी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं आपको इसका शेयर करूंगा, मैं इसमें क्या चीज़ें देखता हूँ। ठीक है, तो उसको लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है। क्या होता है कि प्रोडक्ट के आइडियाज लेने के बाद हमने अब उसको वैलिडेशन करनी। आइडियाज आपको 100 मिल जाएंगे, 200, 1000 मिल जाएंगे, वैलिडेट हर प्रोडक्ट नहीं होगी। वैलिडेट 100 में से जी, मैं अभी आगे आ रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख के चले, हर चीज आगे आएगी जी। आपकी पहली क्लास है, मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे हर चीज का पता है, रटी हुई है कि आपको कब कहाँ चीज बतानी है। ठीक है। तो ये वैलिडेट क्या होती है जी? वैलिडेशन ये है कि जैसे ये रिमोट है, अब मैंने देखना है इसमें कितने सेलर है, इसका मंथली रेवेन्यू क्या है, एवरेज क्या है, रिटर्न रिव्यूज कितने, कंपटीशन अमेजोन है, ब्रांड है। इसको आप क्या कहते हैं? वैलिडेशन। जो 13 पॉइंट्स अभी आगे आएंगे, लेकिन अभी जितने मेथड मैं आपको बताने लगा हूँ ये सिर्फ आइडियाज के ऊपर हम बात करेंगे। अभी पहला जो फेज है कि आइडियाज, जैसे मैंने आपको बताया पहली क्लास में कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। सीड कीवर्ड क्या होता है? क्या होता है सीड कीवर्ड? सिंगल कीवर्ड फ्रेज क्या होता है? तो पूरा एक जो आपकी नीड को डिस्क्राइब करता है। ठीक है। सीड क्या होता है जी? जो आपको नहीं बता पा रहा है, मतलब को समझ नहीं आ रही है आप क्या करना चाह रहे हैं, जाना किस में चाह रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है आपका जो फ्रेज होता है वो आपकी नीड को डिफाइन कर देता है। अब बैग है, तो बैग में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ऐसे ही है, लैपटॉप बैग आ जाएगा, लेडीज बैग, ट्रैवल बैग, कोई भी बैग आ सकता है। लेकिन जहां पे आप उसे कहेंगे जी मुझे बैकपैक चाहिए, ट्रैवल बैग, तो वो आपकी नीड को समझता है, फिर वो उसी के अंदर आपको देता है। ठीक है। तो पहले अब
तो वो एक छोटी सी एक्सरसाइज थी। अब असल कहानी शुरू हुई है कि आज हम कितने आइडियाज लेके उनको किस तरह से इसको वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। तो पहले जो भी चीज मैं बताऊंगा आपको वो क्या है, वैलिडेशन। इसमें दो टूल यूज होते हैं। मैनुअल बहुत ज्यादा रिसर्च भी है, टूल्स का भी बहुत ज्यादा इसमें आता है। हमने टूल यूज करना है जी हीलियम। ठीक है, आपने हीलियम कहाँ से बाय करना है ये वो सारा कुछ आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा। हमने यूज करना है हीलियम, जंगल स्काउट करने की जरूरत नहीं। ये जो हीलियम है ये थ्रू आउट आपके साथ एंड तक रहेगा। ये खाली प्रोडक्ट रिसर्च नहीं, आगे बहुत कुछ आपको वैलिडेट हर चीज में आपके काम आएगा। ठीक है, मतलब हम भी अपना काम करते हैं तो हम भी इसी के स्टैट्स को देखते हैं, लेकिन इसके स्टैट्स 60-70% ठीक होते हैं। ये भी नॉट 100% एक्यूरेट। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका अमेजोन का जो भी डाटा है उसको सारा एक्सरे कर लेता है, फेच कर लेता है, आपको उसकी इंसाइट्स दिखाता है, जिससे आपको आइडिया होता है कि प्रोडक्ट है तो उसके क्या एनालिसिस, किस तरह से वैल्यूज, ये वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, लेना है हीलियम। हीलियम के साथ आप एक वर्ड लिखा देख रहे आ रहे हैं, एक्सटेंशन। हीलियम क्या चीज है, जब आप टूल लेंगे तो इस तरह से जी, ये टेकपेरी है जो कि एनेप्लस की वेरीफाइड वेंडर है। ठीक है, हम आप टूल किसी से भी ले सकते हैं, आपको कोई इससे अच्छा बंदा पता है, कोई इससे कम प्राइस, कोई आप पे वो प्रेशर नहीं जी इधर से ले। लेकिन ये इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि इनके टूल्स मोस्टली बाकी मार्केट वालों से अच्छे चलते हैं। और ये इधर ही बैठते हैं, ऊपर इनकी टीम बैठी हुई है, तो अगर कोई इशू आता है हम इनको यहीं पकड़ लेते हैं। ठीक है, कि मसला आ रहा है आगे हल करें क्लास में लोगों के। ठीक है, बाहर वाले टूल तो वो आपको व्हाट्सएप पे रखेंगे। फिर इनके टूल्स चलते हैं 24 घंटे, मार्केट के टूल्स चलते हैं 12 घंटे। अब आप रात को बैठे आधे टूल सामने का चलना बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शेयर टूल है, क्योंकि इंडिविजुअली बहुत महंगा पड़ता है आपको। तो ऐसे ही आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा, लॉग इन करेंगे तो ये आपके पास जिस तरह मेरे पास ये टूल आ रहे हैं, हीलियम नजर आ रहा है आपको, ये सारे टूल्स आ रहे हैं मेरे पास, और भी हैं जो मैंने लिए हुए। तो आपको इस तरह से हीलियम के दो टूल्स आपके सामने आ जाएंगे। हीलियम आप ओपन कर लें कोई भी इसमें से, एक टाइम पे कभी एक चलता है एक बंद होता है, एक ना एक चल रहा होता है टूल्स। ठीक है, तो हीलियम जब आप ओपन करते हैं तो हीलियम का इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाता है। ये देखिए, ये क्या है जी, दिस इज द हीलियम इंटरफेस। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे टाइम टू टाइम क्या क्या चीजें, किस तरह से ये टूल हमें काम करेगा। आज भी हम इसमें से देखेंगे कि इसमें से हम प्रोडक्ट आइडियाज कैसे ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे अमेजोन के पास कि वहां से हम कैसे आइडिया लेंगे। वहां पे जो आइडियाज होते हैं वो सबसे ऑथेंटिक होते हैं। हीलियम के साथ मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन है जी। ये एक्सटेंशन का क्या काम होता है, ये बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की वैलिडेशन करती है, इसका इतना काम होता है कि जो प्रोडक्ट के आपके स्टैट नजर आ रहे हैं उसको क्या करती है, वैलिडेट। अभी आपको सारा करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ समझ लें कि ये आपका वेब इंटरफेस है जहां पे प्रोडक्ट रिसर्च, उसके बाद एनालिसिस, ये सारा कुछ हम यूज करेंगे। ये आगे बहुत एक वाइड टूल है। ठीक है, ये मेन आपका समझ लें एक वेपन है जिससे आपने अमेजोन में चलना है। ये आपके आंख और कान है। ठीक है, उसके बाद ये एक्सटेंशन क्या है, ये आपकी वैलिडेशन करती है कि किस प्रोडक्ट में कितना कंपटीशन है, कितने रिव्यूज है, कितने सेलर है, क्या चीजें हैं, जो पॉइंट्स आगे आएंगे उसके मुताबिक अगर पॉइंट्स पूरे हैं तो हम इस प्रोडक्ट पे रिस्क ले सकते हैं। ये क्लियर हो गया कि हीलियम में और एक्सटेंशन में क्या फर्क है। ठीक है, चलें। अब पहले कुछ मेथड देखते हैं आपके अमेजोन के अंदर, उसके बाद हीलियम के अंदर, उसके बाद कुछ और मार्केट प्लेसेस हैं, उसके बाद कुछ ऐसे टूल्स हैं जो गूगल से मुझे पता चल सकते हैं। तो पहले जो मैं आपको फेस बताने लगूँ, ये सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च है। ये आपने फोकस रखना है कि अभी जितनी बात हम कर रहे हैं आइडियाज, जब मैं कहूँगा जी आइडियाज आपको सारे बता दिए हैं, अब हम वैलिडेशन की तरफ आ रहे हैं। दोनों को अलग से रखना, मिक्स नहीं करना। ठीक है, तो अब आते हैं जी हम प्रोडक्ट के आइडियाज लेने। आपको मैंने पहला टास्क दिया, आपने कीवर्ड से प्ले किया, सबको कीवर्ड आइडिया मिले। कोई ऐसा बंदा कह सकता है कि मुझे आइडिया नहीं मिला या मुझे कोई प्रॉब्लम हुई? कोई बंदा, एक बंदा भी हाथ को मुझे उसको कर सकता है। यार वो क्या नाम है, अदानियों को कहना वो एनुअल सक्सेस कर ले, वो एक वाइस अकाउंट बनाना है, उसे कहना वो मैंने भेज दिया उसको कर। आपने सीट कीवर्ड लिखा, यहाँ पे अमेजोन ने सजेशन दी। आज आपको मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपने हर मेथड से ना, जितने मैं आपको मेथड डाल रहा हूँ, 10-10 प्रोडक्ट्स की शीट बनानी है। उसी शीट के अंदर शीट बनाई है आपने, पहली वाली बनी है, एक्सेल की शीट याद है सबको। उसी में आप क्या करेंगे जी, सिंपल, जैसे ये एक्सेल इस वक्त मेरे सामने खुला हुआ है, तो आपने यहाँ पे ना एक टैब ऐड करते जाना।
अभी जो मैं मेथड डालूंगा ये कैटेगरी मेथड है, यहाँ पे लिख लें कैटेगरी कैटेगरी, फिर मैं बता दूंगा बेस्ट सेलर, फिर मैं बता दूंगा न्यू रिलीज, उसके टैब बनाते जाना, वही आपने फॉर्मेट आपने उसको फॉलो करते जाना। जितने मेथड बताऊंगा हर मेथड में से आपने 10 प्रोडक्ट्स निकालने हैं। ठीक है। पहला मेथड क्या था जी, कीवर्ड का जो आपको बताया था। ठीक है। आज फिर मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिसको हम कहते हैं कैटेगरी। याद रखें जो प्रोडक्ट आइडियाज है ना, कभी भी मेन कैटेगरी में रह के नहीं आते। मेन कैटेगरी क्या होती है, इसको मैंने नीचे किया जी, तो ये सारी क्या आ रही है जी, मेन कैटेगरी आ रही है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे किचन, ये सबको बड़ी पसंद कैटेगरी, और सबसे हाई जो सेलिंग कैटेगरी वो यही वाली है, सबसे टॉप पे है। होम एंड किचन है, मैंने इसको क्लिक कर लिया। अब आपको नहीं पता कि होम एंड किचन के अंदर कितनी सब कैटेगरीज और उनके आगे उनकी कितनी सब कैटेगरीज आ सकती हैं, किसी को पता है? क्या जेहन में आ रहा है, कितनी को आ सकती है, क्या आ सकता है, वैसे भी रैंडम बता दे। कुछ भी आ सकते हैं। नहीं कुछ भी नहीं आता, इसके अंदर ही आएगा ना, पेट तो नहीं आता इसके अंदर, ऐसे ही अच्छा, है। इसके अंदर आ जाते हाँ। हैं किचन की मतलब अगर आप सोचें तो हम उसको मतलब डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती हैं, ऐसी है। लेकिन अगर मैं इसको वैसे सर्च करूं तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। हमेशा Amazon में प्रोडक्ट आइडियाज तब मिलते हैं जब आप माइक्रोनिश में जाते हैं, माइक्रोनिश कैटेगरीज की सब कैटेगरीज में जाएंगे। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, आपने इसको सर्च पे करना है। अब इसके अंदर मेरे पास क्या कैटेगरीज आ रही है, डेकोर, फर्नीचर, किचन एंड डाइनिंग, बेड एंड बाथ, गार्डन, स्टोरेज, न्यू अराइवल, डील्स, प्रीमियम, वैक्यूम ब्रश, होम इम्प्रूवमेंट। कितनी सारी आ रही, आपको पता है सिर्फ दो। अब इसके अंदर कितनी सारी आ गई। मैंने कहा यार मेरा इंटरेस्ट, आपका जिस पे इंटरेस्ट है आप वहां चले जाए। ये आपने अपने दिमाग से जाना है, ठीक है, पहले जहां पे इंटरेस्ट बन रहा है वहां पे जाए। मैंने कहा यार मेरा इंटरेस्ट है गार्डन एंड आउटडोर के अंदर, बाहर हर घर में लॉन है, फ्रंट पे भी बैक पे भी, तो वो ये टूल्स बड़े यूज करते हैं। तो मैंने कहा यार इसमें जाके देखते हैं कि इसके अंदर और कितनी सब कैटेगरीज है। मैं इसके अंदर गया, अब कितनी कैटेगरीज आ रही है बताएं जरा। कितनी आ रही है जी, ऐसे ही है। अब अगर वैसे आप देखते तो आप समझते हैं कि गार्डन एंड आउटडोर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, एक ही है। लेकिन यहाँ आके देखा कि गार्डन एंड आउटडोर के अंदर भी जो है इतनी सारी सब कैटेगरीज आपकी आ रही हैं। ऐसे ही है जी। अब फिर यहाँ पे आप देखेंगे अपना इंटरेस्ट यार किस में जाके, अब यहाँ से क्या मिलना शुरू होंगे आपको, यूनिक प्रोडक्ट आइडियाज। ऐसे ही है। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, गार्डनिंग टूल्स, मेरा अपना इंटरेस्ट है, मैं इसमें चला गया। मैं यहाँ पे गया, इसने क्या किया, मुझे गार्डनिंग टूल्स में ना रैंडम प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर रहा है। जितने भी टूल्स एग्जिस्ट करते हैं वो क्या आ रहे हैं, रैंडम। अब आपने से आधे से ज्यादा लोगों ने ये कभी टूल नहीं देखे होंगे, मैंने भी नहीं देखे हुए। ऐसे ही है, मुझे नहीं पता यार, ये मतलब एक आधे देखे होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता, ये आज तक मैंने नहीं देखा ये किस काम यूज होता है या इसका नाम क्या है, मुझे नहीं पता। तो ये क्या आ रहे हैं, यूनिक आइडियाज आ रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये इसकी भी भाई आगे सब कैटेगरीज ये पड़ी हुई हैं, बाय टूल। अब मैं तीसरी सब कैटेगरी के अंदर जा रहा हूँ। बाहर से होम एंड किचन आपको एक कैटेगरी लग रही है, लेकिन उसके अंदर देखें एक पूरी दुनिया है। ऐसे ही है, ये सब कैटेगरी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, मुझे नहीं पता बॉन्साई टूल्स क्या है, बल्ब प्लांटर्स क्या चीज है, हैंड हेजर्स क्या है, गार्डन होज, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा यार ये पिच फॉक्स क्या चीज है, लेट्स सी, मैंने इसको क्लिक किया, तो ये एक मुझे यूनिक प्रोडक्ट मिल गई, मिल गई है। नहीं पसंद, मैंने कहा नहीं यार इसका तो वो साइज ही, उसका डायमीटर ही काफी ज्यादा है। तो मैंने कहा यार ये बॉन्साई टूल्स क्या चीज़ है, लेट्स सी इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो ये भी टूल्स आ गए, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा टूल्स हैं, वेरिएशंस इसमें आए थे, ये भी ज्यादा आ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं यार ये तो नहीं इस तरह की सही। तो मैं कोई और टूल्स चेक करता हूँ जी इसमें, मैं बल्ब प्लांटर्स चेक कर लेता हूँ जी। ठीक है, ये क्या चीज़ है जी, तो ये देखिए क्या चीज़ आ गई, ये मेरे ख्याल जमीन के अंदर वो होल करने के लिए होता है। तो ये नई प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही हैं, आइडियाज मिल रहे हैं। इसी तरह मैं ये चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे ऑफिस की कैटेगरी में आ जाता हूँ या पेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, पेट सप्लाईज। अब कहने को फिर ये एक छोटी सी आपको लग रहा है कैटेगरी, लेकिन इसके अंदर अगेन क्या होंगी जी, सब कैटेगरी।
बाय पेट सब कैटेगरी, डॉग, कैट, फिश, बर्ड्स। मैंने कहा जी बर्ड्स के अंदर जाके देखते हैं कि ऐसी क्या यूनिक चीजें बिक रही हैं वहां। बर्ड्स के अंदर आए तो ये बर्ड की सारी केजेस हैं। ठीक है जी, इवन डायपर भी मिल रहे हैं जी बर्ड्स के। ठीक है, ये भी है। ठीक है, ये पहली बार देखा है। बर्ड केजेस हैं, फीडिंग एंड वाटरिंग सप्लाईज, उनके लिए छोटी छोटी चीजें पड़ी हुई हैं। टॉयज हैं, मैं टॉयज पे आ जाता हूँ। ठीक है, टॉयज पे आगे अब ये देखिए बर्ड के डिफरेंट टॉयज आपको मिल रहे हैं। यूनिक चीज आ रही है आपके सामने, ऐसे ही है। तो आप इस मेथड से एज पर योर माइंड प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अभी फिर मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट रिसर्च की बात हो, इसको क्या कहते हैं, कैटेगरी मेथड कहते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस मेथड के थ्रू जो है जो आपने 10 प्रोडक्ट्स निकालने, निकलेंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ का कोई ना चीज समझ हो, आगे चलें। चले जी। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सर नहीं समझ आ रही, नई प्रोडक्ट आइडियाज आ रहे, नई जहन काम कर रहा है यहाँ पे। ऐसे भी तो लोग हैं ना, मिक्स होंगे। देखिए कुछ ऐसे हैं जो सुपर फास्ट होंगे, कुछ होंगे थोड़े से वीक, तो दोनों को हमें साथ लेके चलना पड़ता है। ये नहीं जो वीक है उसको छोड़ दें कि भाई ये नहीं कर सकता, सारे कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी सोल्यूशन है। ठीक है, कुछ को यहाँ से मिल जाएंगी आइडियाज अच्छे निकालना शुरू कर जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं सर हमें ऐसा बताएं कि प्री बिल्ड आइडियाज मिल जाए। आप प्री बिल्ड क्या, जो पहले से अमेजोन पे चल रहे हैं। उसके लिए फिर मैं कहाँ पे आऊंगा जी, अमेजोन पे लेफ्ट साइड पे ये 3 डॉट्स लाइंस आ रही हैं, नजर आ रहे हैं जी सबको। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वर्ड एक लिखा आ रहा है ट्रेंडिंग। ट्रेंड दो तरह के होते हैं। ट्रेंडिंग का मतलब क्या है जी, ट्रेंडिंग का क्या मतलब, ऐसी ही प्रोडक्ट्स जो कि ट्रेंड में होती है। एक ट्रेंड होता है जो वक्ती होता है, जैसे स्कूल बैक टू स्कूल खुला, बच्चों की चीजें, वो एक वक्ती ट्रेंड होता है। कोई नई मूवी आ गई, सीजन आ गया, उसके ऊपर कुछ चीजें आना शुरू हो जाती हैं। सुपरमैन आ गया तो उसके लंच बॉक्सेस, बैग, हर चीज एक ट्रेंड के हिसाब से आता है। जैसे पिछले दिनों एक प्रोडक्ट आई हुई थी, क्या थी जी वो, पॉपेट, देखी होगी आपने। वो ऐसे करते टक की आवाज आती, बस वो रबड़ की, वो इतनी बूस्ट हुई, लेकिन अब वो गायब होगी, खत्म होगी। उसका ट्रेंड था ना, एकदम ट्रेंड आया। इसी तरह फिजिट स्पिनर था, उसका एक बार ट्रेंड आया जिंदगी में, उसके बाद वो आज तक नहीं गई। सैनिटाइजर, कोविड के दिनों पता चला कि सैनिटाइजर भी कोई चीज होती है, या मास्क N95 भी कोई चीज होती है। उसका ट्रेंड आप देख लें, वो उस वक्त ही ऊपर गया, उसके बाद ना उसके बाद किसी ने पूछा ना कोई बिकता है। ठीक है, तो ट्रेंड हमने ऐसा देखना है जो कि ऑल टाइम हो। ऐसा नहीं कि एक महीने लगा के आप 9 महीने फारिग बैठे रहेंगे। तो हमने उस ट्रेंड को फॉलो करना होता है जो कि फिलहाल 8 से 10 महीने स्टैंड करे, या पूरा साल कम से कम चले, फिर आपने चलना है। अब यहाँ पे ना आपके पास मैं जाता हूँ, बेस्ट सेलर, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर। ये क्या है, ये अमेजोन की डायरेक्टरीज हैं जहाँ पे आपको प्री बिल्ट आइडियाज मिलते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो पहले से सेलर अच्छी बेच रहे होते हैं। मैं इस पे जाऊंगा तो मेरे पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी। क्या जी, बेस्ट सेलर, जो प्रोडक्ट नई रिलीज हुई है, मूवर एंड शेकर, ये आप ये जो है ना, इन दोनों का मिक्सचर है बेसिकली। इसमें होल सेलर भी है, नए भी हैं, ऐसे भी होते हैं जो क्विकली अपनी इन्वेंट्री निकालना चाह रहे हो फॉर एनी रीजन। ठीक है, उसके बाद मोस्ट विश फॉर, ऐसी प्रोडक्ट जो बार बार परचेज की गई, जो बार बार ली गई है। अब इसके अलावा भी एक मेथड आपको बताऊंगा जो स्लाइड में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, गिफ्ट आइडियाज, ऐसी प्रोडक्ट जो एज ए गिफ्ट बार बार परचेज की गई है। तो यहाँ से क्या जनरेट होते हैं जी, प्रोडक्ट के आइडियाज आपके जनरेट होते हैं। ठीक है, अब मैं बस, अब ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि आप जो है उसको, एक सेकेंड, कि आप पहले से आइडिया आपके सामने बने बनाए आते हैं, और वहां से शायद आप ना निकाल पाए इतनी जल्दी, कुछ निकाल भी लेंगे। तो ये आइडियाज है बने बनाए। जैसे टॉयज एंड गेम में जा रहा हूँ, तो ये रैंक नंबर 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4, मतलब ये कैटेगरी है, ये सेलर अमेजोन नंबर 1 पे इस वक्त बेच रहा है। तो उसका मतलब यार ये तो बड़ी कमाल की प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास और टॉयज, जैसे ये टॉयज सबने देखा होगा, दराज से बिक रहा है। मेरा ख्याल ये 100 रुपए का भी नहीं मिलता है यहाँ पाकिस्तान में, देखा आपने। जी सर। मैं आपको अगली बार ला के भी दिखा दूंगा। ठीक है, ये बड़ा सस्ता है। यहाँ पे कितने का बिक रहा है, $10 का बिक रहा है। $10 कितने बने पाकिस्तानी, तकरीबन 3,000 बन जाता है। वैसे इसकी कॉस्ट क्या है जी, तकरीबन हार्डली 80 या 60 रुपीज आपको ये मिल जाता है। तो यहाँ से आपको बने बनाए आइडियाज मिल रहे हैं। अगर आप इसको ओपन करें, सी मोर को, तो यहाँ पे पूरी कैटेगरी आपके पास ही ओपन हो जाएगी नंबर वाइज। आप यहाँ से प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट आइडिया आ रहा है, ये क्या चीज़ आ रही है जी, 14 नंबर पे सेल हो रहा है।
ये प्रोडक्ट आइडियाज आ रहे हैं आपके पास बने बनाए। Yes. इसी तरह अगर मैं बैक करूं तो एक कैटेगरी नहीं, यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी, जैसे टम्बलर बॉटल सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है इस वक्त, पिछले 1-1.5 साल से बिकी जा रही है। मैंने भी एक प्रोडक्ट की है वेजिटेबल चॉपर, ठीक है, वो बेच रहे हैं हम, बहुत अच्छा जा रहा है। वो भी आइडिया मुझे कहाँ यहाँ से अचानक मिल गया था, नजर आ गई, हमने स्टैट चेक किए, उससे स्टैट ठीक लगे, हमने लॉन्च कर दी, और अल्लाह का शुक्र है वो हमारी लॉन्च बहुत अच्छी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें ना वेजिटेबल मैं भी बेच रहा हूँ ये, ठीक है, हालांकि इसमें थोड़े से पार्ट ज्यादा है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी स्टेबल गई है प्रोडक्ट। सो यहाँ से भी आपको बने बनाए आइडियाज मिल सकते हैं, आप यहाँ से आइडियाज नोट डाउन कर लें। नहीं समझ आ रही तो आप यहाँ से कोई आइडिया यार चोरी कर लें, चोरी मुराद मतलब यहाँ से आइडिया ले लें, ठीक है। अब ये कोई भी प्रोडक्ट है, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके स्टैट अच्छे हैं, अगर आपको वो सोर्सिंग के बाद प्रॉफिट मार्जिन देती है, तो आप चाहे यार इसको लॉन्च कर दें, छोटी सी प्रोडक्ट है, केन ओपनर टाइप चीज है, कर सकते हैं। आइडिया मिल रहा है यहाँ से, जी सर। यहाँ से 10 प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जी सर इजीली। कोई यहाँ पे मुश्किल है मुझे बताएं अभी तक कोई? सर ये पहले ही ट्रेंड कर रहे हैं तो ये पहले ट्रेंड कर रहे हैं जी, कंपटीशन वो तो बात की बात है ना भाई, वो तो डेफिनेटली कंपटीशन तो होगा थोड़ा सा, लेकिन वही हम वो नंबर हम बाद में देखेंगे कि कितने कंपटीशन तक हम इसमें जा सकते हैं। आप ये नहीं कि आप जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो वही आप उसको लॉन्च कर देंगे, नहीं भाई, 100-200 प्रोडक्ट्स देखेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि 4 कैसे लॉन्च करने हैं। ऐसे नहीं ये होता है, इसमें बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, 1-1 महीना लगता है प्रोडक्ट को सिर्फ ढूंढने में हमें। मैं अपनी बात भी करूं, मुझे महीना लग जाता है एक प्रोडक्ट को ढूंढते हुए, उसके स्टैट्स को फॉलो करते उसके बाद लॉन्च करते थे। होलसेल और पीएल के लिए डिफरेंट ये भी आप जो पढ़ रहे हैं सारा होलसेल पीएल पढ़ रहे हैं, होलसेल टोटली डिफरेंट है। ये भी आप पीएल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, 6-7 लेक्चर तक आप सिर्फ पीएल पढ़ेंगे, होलसेल सिर्फ 2 या 3 लेक्चर्स पे, ठीक है। अब ये क्या आ रहे हैं आपके पास आइडियाज आ रहे हैं, जी सर। जैसे ये मैट्स, ये है कोई मेरा ख्याल स्क्रीन प्रोटेक्टर है सॉरी, ठीक है, तो यहाँ ये सेल फोन की कैटेगरी आ रही है, ये किचन की आ रही है, इसी तरह ये आपकी डिफरेंट डिवाइसेस की हैं। तो आप क्या करेंगे जी, इनमें किसी भी कैटेगरी में आप इसको सी मोर में जाएं तो आपके पास पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है, जहां से आप मल्टीपल प्रोडक्ट आइडियाज, ये ब्रश देखें कितना कॉमन है, किधर गया जी, ये वाला, ये कॉमन चीज है ना, ब्रश नहीं पता नहीं क्या चीज है, तो बड़ा सीजर है, कॉमन चीज है, ये आजकल बहुत दराज में भी रोल रहा है, ये देखा होगा आपने, आधी चीजें वहां मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और ये वेजिटेबल वेजिटेबल चॉपर है, हमने भी लॉन्च किया हुआ है, ग्रीन कलर का है, इस तरह का नहीं है, ठीक है। इधर से ही मुझे आइडिया मिला, किया अच्छा चल गया। ये टम्बलर बॉटल बड़ी कॉमन है, लेकिन ये चीज बाद में पता चलेगी कि भाई इसके स्टैट्स कंपटीशन इतना है, क्या हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्या इसमें अमेजोन तो नहीं बेच रहा, क्या सिर्फ ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, वो बात की चीज है। अभी सिर्फ फोकस करें आइडियाज, यहाँ से आइडियाज मिल रहे हैं, जी सर। 10 प्रोडक्ट्स यहाँ से निकाल लेंगे और फिर दोबारा निकालें। मैंने क्या कहा था, आगे नहीं जाना अभी भाई, ठीक है, आगे जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। अमेज़न खुद भी बेच रहे हैं। अरे जी बिल्कुल जी, अमेजोन को कौन रोक सकता है, अमेजोन को नहीं रोक सकते आप। उसके बाद न्यू रिलीज आ जाए, यहाँ पे भी आपको सेम आइडिया सेम चीजें मिल रही हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने किस कैटेगरी में जाना है और किस में नहीं जाना। ये भी चीज समझनी है आपने कि कौन सी कैटेगरी हमारे लिए ओपन है, कौन सी हमारे लिए बंद है, जिसपे फिलहाल हम अभी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे भी सेम चीज आपको क्या आ रहा है जी, प्रोडक्ट के आइडियाज आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे जी, ढूंढ लेंगे। यहाँ से भी आप ये कौन से आइडियाज है जो पहले से ट्रेंडिंग में है, बिल्ट इन है, आप यहाँ से लिस्ट बना लेंगे सर ये प्रोडक्ट थोड़ी सी चेंज है, ट्रेंडी है, ठीक है। इसी तरह मूवर्स एंड शेकर आ जाए तो यहाँ पे भी आपको अमेजोन हर दफा हर चीज के अंदर कैटेगरी सेम होगी, लेकिन प्रोडक्ट आप देख रहे हैं चेंज होती जा रही है, ऐसी है। पेट सप्लाईज में आ गए हैं तो प्रोडक्ट चेंज हो गई है, किचन में आ गए हैं तो प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने डिटेल में जाना है तो इसको ओपन करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको पूरी प्रोडक्ट की कैटलॉग में ले जाएगा। तो ये तीनों से आप प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं। इसके बाद फोर्थ आती है मोस्ट विशफुल, ये भी सिर्फ आइडियाज, अब ये नहीं कि सबसे जो आपको आसान लगता है वहां से आइडिया ले, बताने का मकसद ये है, इतने सारे मेरा मैं आपको 3 बता के जी बस यही आइडियाज है, लेकिन इतने सारे जो अभी आगे मेथड और आने हैं, सिर्फ बताने का मकसद कि किस तरह से आप ट्रेंड देख सकते हैं। अभी मैंने वो बात ही बताई कि मार्केट में क्या चीज ज्यादा चल रही है, किस कैटेगरी के अंदर कौन सी प्रोडक्ट सबसे टॉप पे आ रही है, वो भी आने वाली है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि यार आप आइडियाज कैसे ले सकते हैं अमेजोन के अंदर रहते हुए, तो मोस्ट विश फोर में जाएं, ये वो प्रोडक्ट है जो बार बार परचेज की जा रही है। अब यहाँ से एक वर्ड मैंने बताया, रिपीटेडली परचेजिंग हो रही है, ये सिर्फ वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनको रिपीटेडली परचेज किया गया है किसी भी तौर के ऊपर। ये माइक अब पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है, ऐसे ही है। इसकी प्राइस यहाँ कितनी है, इसकी है जी 20,000।
$25 ऐसे ही है, तकरीबन $25 है, ठीक है। और ये मेरा ख्याल 6,000 का माइक मिल जाता है यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा ये भी आजकल बहुत चल रहा है, वी लॉगिंग की जितनी चीज़ें हैं, स्मार्ट वॉचेस की जितनी एक्सेसरीज आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे एक लास्ट चीज़ है, गिफ्ट आइडियाज, वो प्रोडक्ट जो एज ए गिफ्ट बार बार किसी इवेंट पे दी गई है। अमेरिका में मतलब जो है ना, गिफ्ट वाले सीजन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब कैलेंडर मंथ जिसको कहते हैं, जिसमें मदर्स डे, थैंक्स, बहुत सारे होते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा परचेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये पर्सनल केयर में है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड फोटोग्राफी में, जैसे आजकल वो कैमरा के स्टैंड आप देख लें, अच्छे स्टैंड हर बंदा ले रहा है, टेबल पे रखने वाला भी, मतलब क्रेजी सेल्स हैं इन चीज़ों की। तो वो यहाँ से भी आप आइडिया पिक कर सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बार बार परचेज किए, यहाँ से आप एक प्रोडक्ट निकाल लें, दो निकाल लें, चार निकाल लें, निकल आएंगे आइडियाज। अब आपने क्या करना है जी, इन सारे मेथड से जो मैं आज बताऊंगा कि किस कैटेगरी में जाना है, किस में, उसके मुताबिक आपने प्रोडक्ट आइडियाज निकालना है। 10-10 कितने हो गए टोटल प्रोडक्ट्स? ओ भाई, 10-10 का ये कितने हो गए? 50 प्रोडक्ट। कब तक? नेक्स्ट वेडनेसडे तक, हफ्ता है आपके पास, पूरा हफ्ता नेक्स्ट है। मंडे। मंडे को तो क्लास है, असाइनमेंट की बात करो कि वेडनेसडे को, ठीक है। मंडे को आपकी क्लास होगी प्रैक्टिकल, वेडनेसडे को कैटेगरी से भी 50 प्रोडक्ट्स निकालनी है। सर टोटल आपने 10 प्रोडक्ट्स हर चीज में से, कैटेगरी से 10 और यहाँ से 10, टोटल 60 प्रोडक्ट आइडियाज आपके हो गए, ठीक है। ये ब्रांडिंग में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये आप घर जाके ना रिकॉर्डिंग, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरी बात पहले ध्यान से सुने, घर जाके रिकॉर्डिंग देखिए, नोटबुक पकड़े फिर लिखें। अभी लिखेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आपका ध्यान उधर रहेगा। ये रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ साहब, ताकि आपको समझ आती रहे बात। जो मैंने पहले बताई है बात, उसमें 10 प्रोडक्ट्स आपने लेने हैं, और आपने 10-10 यहाँ से, तो इसका मतलब अभी तक जितनी चीजें बताई हैं, टोटल 60 प्रोडक्ट्स आपकी होगी। उसी मेथड से, उसी प्रिंसिपल को फॉलो करके, ठीक है। पहले आपने सीड कीवर्ड से प्ले किया, अब आपने यहाँ पे करना। इसके अलावा भी एक मेथड है जो वहां पे नहीं है। वो क्या मेथड है? आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर लें, फर्स्ट करें, ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको ओपन कर लिया। इसको कहते हैं हम, जो बायर होता है उसके बिहेवियर से, कि वहां मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे ना, आप कोई प्रोडक्ट ओपन कर लें, तो यहाँ पे आपके सामने ना रेटिंग लिखा, ये स्टार नजर आ रहे हैं सबको, ये रेटिंग्स होती हैं। आप कोई भी 5 स्टार रेटिंग जो है आपकी यहाँ पे ऊपर ओपन कर लें, तो अमेजोन क्या करेगा, आपको कस्टमर प्रोफाइल में ले जाएगा, कस्टमर रिव्यूज में। ये कौन है? ये कस्टमर है। किनीत कौन है? ये कस्टमर है। मतलब इसके लिए आपको कोई अमेजोन अकाउंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये कौन आ रहा है नीचे जी? मॉर्गेश कुमार, इंडियन है, ये भी कस्टमर है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो कस्टमर है, इसकी बाइंग बिहेवियर क्या है अमेरिका के अंदर, क्या ये बाय कर रहा है। तो वहां से भी प्रोडक्ट आइडियाज निकल आते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, और जब मैंने क्लिक किया तो देखते हैं अब इसकी, इसने क्या बाय किया हुआ। तो ये देखें जी, इतनी सारी चीजें इसने बाय की हुई हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आइडियाज आ रहे हैं, जैसे ये क्या है जी, ये एक प्रोडक्ट है जी, इसको मैंने क्लिक किया देखने के लिए कि ये क्या प्रोडक्ट है। आइडिया मिला यहाँ से, नजर आ रहा है वो कितनी चीजें उसने परचेज की हुई हैं। तो इस तरह से आप कस्टमर प्रोफाइल देख के वहां से भी आइडिया ले सकते हैं कि उसकी वहां पे बाइंग हिस्ट्री या बाइंग बिहेवियर क्या चल रहा है। दो चार कस्टमर देखें, आपको पता चलना शुरू होता है कि ये लोग क्या बार बार बाय कर रहे हैं। जैसे ये क्या चीज है, डेस्क नेम प्लेट्स है, ऐसे ही है। तो ये भी एक प्रोडक्ट आइडिया नहीं है? मिल रहा है आपको आइडिया? इतने सारे आइडिया में से आप कह सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट आइडिया नहीं आ रहा। अभी सिर्फ मैं अमेजोन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं दूसरे तरफ जाने लगा। कोई ये कह सकता है कि जी हमें सर प्रोडक्ट नहीं मिली? नहीं कह सकते। यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिल सकती है। इसके अलावा जी एक आखिरी मेथड है, वो भी देखें, ठीक है। Amazon.com लिखे आप। हाँ जी दानियल, एक सेकंड, मैं कहता हूँ। जी नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, उनको बार बार भेज रहे हैं, तो उनके एक्सेप्ट कर लें फॉर्म। एक होती है Amazon रजिस्ट्रीज, आपने लिखना है Amazon.com/रजिस्ट्रीज। अच्छा, ये तकरीबन ना वो जैसे गिफ्ट आइटम नहीं है,
ये वही आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रीज में आते हैं तो आपके पास ना इस तरह से, अब ये रजिस्ट्रीज क्या होती है, अगेन ये कैटेगरी वाइज वही जो लोग एक चीज बार बार परचेज करते हैं या एक कैटेगरी बार बार उसको रिसर्च किया जाता है, उस तरह बनता है। आप यहाँ पे कोई भी चीज लिख दें, लिस्ट वन लिस्ट टू लिख दें आप, और यहाँ पे सर्च बाय जो है आप इसको सर्च करें तो आपके सामने, जैसे गिफ्ट लिस्ट लिखा आ रहा है, इसको सर्च करें तो आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे ये देख रहे हैं अमेंडा, अब ये लोगों की एक लिस्ट बनी हुई है, जैसे टीचर लिस्ट है, ठीक है। तो टीचर लिस्ट में क्या गिफ्ट दिए गए, क्या चीजें लेके जी, ये सारी चीजें आ रही। अब यहाँ से ही प्रोडक्ट आइडियाज आपके पास आ रहे हैं। जैसे ये चीज बड़ी आजकल कॉमन है, देखा होगा आप सबने, आप लिखते हैं पेन से तो खत्म हो जाता है, सेल डलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से भी amazon रजिस्ट्री से भी आप प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं। amazon कस्टमर प्रोफाइल जो पिछला मेथड था, वहां से भी आप, इसके अलावा जो 6 मेथड और बताए हैं, इन सब मेथड से क्या करते हैं, आप आइडियाज ले सकते हैं। समहाउ आप में से कोई बंदा कहता है जी मुझे मिले जी आइडियाज, ऐसे भी लोग होंगे वो कहेंगे नहीं सर हमें नहीं मिल रहा। तो फिर आप किधर आते हैं जी, आप टूल्स पे आते हैं, ठीक है। टूल्स पे आते हैं, ये मेरे पास आ गया जी, इसका इंटरफेस आपके हीलियम का नजर आ रहा है, सबको क्लियर है। दोबारा देखें, ये सब के पास ऐसे ही आ गया। अब हीलियम भी आपको दो तरह से डिफरेंट मेथड देता है जहां से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, सेम अमेजोन की तरह। कैसे देते हैं जी, आप टूल्स पे आएंगे तो सबसे पहला मेथड प्रोडक्ट रिसर्च, या लिखा हुआ प्रोडक्ट रिसर्च, ये सामने लिखा हुआ आपके, मतलब कंफ्यूज भी नहीं आप हो सकते कि ये कहाँ पे है। यहाँ पे लिखा आ रहा है ब्लैक बॉक्स। ये क्या मेथड है जी, ये थ्रू कैटेगरी जैसे अमेजोन पे करते हैं, ये सेम वही चीज आपको देता है, लेकिन अमेजोन पे 100 में आते हैं या 1000 में आपके पास आइडियाज आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे मेथड्स कीवर्ड्स के थ्रू हैं, कंपैटिटर, लेकिन ये हम आगे आने वाली प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे। अभी हमने किसको देखना है, पहले मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है जिस मार्केट प्लेस पे आप काम कर रहे हैं वो आपके सामने ओपन होनी चाहिए, ठीक है। और ये कैटेगरीज कहाँ से आ रही है, जो कैटेगरीज अमेजोन के पास आ रही है वही आ रही है। तो मैंने यहाँ पे ना दो तीन मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा जी होम एंड किचन कर लेते हैं, उसके बाद मैं ऑफिस प्रोडक्ट्स कर लेता हूँ, दो कैटेगरी सर्च कर लेते हैं। जस्ट मैंने इनको सेलेक्ट किया और मैंने क्या किया जी, इसको सर्च किया, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है। ये आपके पास कितनी प्रोडक्ट आइडियाज आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं इस चीज को अभी। अच्छा, यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट आ रही है, इसकी प्राइस आ रही है, मंथली सेल्स आ रही है, मंथली रेवेन्यू, ये जो स्टैट्स आते हैं ये पर मंथ फेच करता है कि मंथली सेल इसकी कितनी है, तो $7,632 है, इतने स्टार हैं, सेलर ये है, फलाफला, ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। और ये क्या आ रही है, प्रोडक्ट की डिटेल। अब आपने यहाँ से प्रोडक्ट देखनी है, जैसे कि मैं चेक करता हूँ, आप इसको सर्च करते जाएंगे, ऐसे देखते जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं अभी आपके सामने देख रहा हूँ। और यहाँ से मैं कहता हूँ जी कोई, अगर पेज वन पे कोई प्रोडक्ट नजर आ रही है, जैसे ये बड़ी कॉमन प्रोडक्ट है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये अमेजोन पे आपको शो कर देगा। ए का मतलब कि अमेजोन पे एक्चुअली प्रोडक्ट है। अब ये बड़ी कॉमन प्रोडक्ट है, ये भी यहाँ पे स्टूडेंट ने कुछ ने लॉन्च की है। यहाँ हम यार पाकिस्तान से बहुत सस्ती बन जाती है यार, अच्छी क्वालिटी की, लेकिन देखिए अमेजोन पे बिक रही है वो अच्छी खासी, मतलब कितनी इसकी सेल हुई हुई है। तो ये प्रोडक्ट आइडिया आता है। आप कहते नहीं, ये पहले पेज पे नहीं समझ आ रहा, आप अगले पेज पे आ जाए, आपके पास यहाँ पे तकरीबन 10 पेजेस हैं जहाँ पे होम एंड किचन और कौन सी कैटेगरी मैंने ली थी, ऑफिस प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आइडियाज आ रहे हैं आपके पास, बोर तो नहीं हो गया प्रोडक्ट आइडिया सुनते सुनते, लेकिन मैं बता रहा हूँ कितने। अब इसमें से आप किसी एक आइडिया पे काम कर सकते हैं, किसी दो आइडिया, ये नहीं सारे, प्रैक्टिस सब पे करें। जो आपको आसान लगता है वहां से आप प्रोडक्ट आइडिया लेना शुरू करते हैं, ये नहीं आप सारे ही निकालना कि सबसे नहीं। ये बताने का मकसद प्रैक्टिस सब पे करें, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा ना कि यार कौन सा मेथड आसान है। अब मैथ के सवाल आप सॉल्व करते हो, उसके 3 मेथड होते हैं, चार, आप वो करते हैं यार सबसे आसान मेथड ये मैं वो चूज कर लूँ। तो इस पे जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है एज पर योर इंटरेस्ट, उसको पिक करें, वहां से प्रोडक्ट आइडिया लेना शुरू सर करें। हमें तो चीज इंटरेस्टिंग लगेगी उसकी सेल्स देख के। अभी वो सेल्स वाली बात नहीं हो रही, वो बात की बात है। अभी सेल्स तो हम देख नहीं रहे। देखिए जब तक आइडिया नहीं आएगी, सेल्स तो बात की कहानी है। अभी तो आप आइडिया लेना, क्या लग रहा है आपको, डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे निकालें। सेल इसकी 10,000 सेल थोड़ी है, 22,000 मंथली सेल थोड़ी है इसकी, आप सेल देख लें।
लेकिन अभी सेल देखने की नहीं, जरूरत नहीं है। कुछ चीजों की मंथली सेल 1 लिखी है। नहीं नहीं, उसको छोड़ दें अभी। नहीं, वैसे मैं हाँ, पूछ रहा हूँ, ये जो हीलियम पे जो हमने किया है, हम्म। ये अमेजोन के जो टोटल वेंडर्स हैं उन सबकी ये 1 है, पहले पेज पे जो होता है बस, जो पहले पेज पे है। एवरेज ये इस वेंडर की निकाल रहा है, ये इसकी अलग अलग हर बंदे की अलग निकाल रहा है। वो एक्सेल निकालेगा आपका पूरा पहले पेज का डाटा। लेकिन अभी आपने, फिर मैं बता रहा हूँ कि पहले आइडियाज फेच करें। जब तक आइडियाज ही होंगे तो प्रोडक्ट वैलिडेट नहीं होगा। अभी तो आपको ये नहीं पता कि ट्रेंड कैसे देख रहा है, ऐसे ही है अभी तो हम, फिर मैं बता रहा हूँ, आइडिया से खेल रहे हैं। सर आप कौन सा तरीका रिकमेंड करेंगे? अभी पूरा होने दे फिर बताता हूँ। ये तो अगली क्लास में बताऊंगा आपको। पहले आप करके लाएंगे ना कि आपको क्या समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट आइडियाज ले सकते हैं। लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट्स आ रही हैं आपके पास, निकाल सकते हैं। जी सर। यहाँ से भी 10 प्रोडक्ट निकाल लेंगे आप। कितनी होगी? 70 होगी, 100 पूरी करनी। ठीक है, आप कहते हैं जी ब्लैक बॉक्स भी हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के अंदर एक वर्ड लिखा आ रहा है मैग्नेट। अब ये कीवर्ड रिसर्च क्या है? वही है जो अमेजोन पे आप करते हैं, सीड कीवर्ड या फ्रेज, लेकिन वहाँ 100 में आएगी, यहाँ पे हजारों में। कैसे? मैं वही सेम कीवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, बोर्ड, अनडिफाइंड कर रहा हूँ कि मेरी नीड मुझे पता ही नहीं क्या है, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई नहीं पता, मैं आपकी तरह ब्लैंक बैठा हूँ आज, जीरो से कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ यार इसके थ्रू देखते हैं कितने आइडिया। मैंने क्या उससे कि इसके ऊपर जितने भी इस कीवर्ड पे प्रोडक्ट्स पूरे अमेजोन अमेरिका पे रैंक, उन सबका डाटा निकाल दो, तो ये सबका डाटा निकालेगा। मैंने लिखा बोल्ड, कितने कीवर्ड आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे? तो ये क्या है? 13,855 क्या आ रहा है? फ्रेज कीवर्ड। कीवर्ड तो आ रहा है, ये है क्या वैसे भाई? प्रोडक्ट ये आइडियाज। प्रोडक्ट आइडियाज आ रहा है 13,855, 13,855 प्रोडक्ट आइडियाज जस्ट अगेंस्ट द वन कीवर्ड बोर्ड। वैसे ही है। अब आपको वाइट बोर्ड चाहिए, ड्राई बोर्ड चाहिए, जो दुनिया जहान के बोर्ड है। मैंने कहा जी मीट कटिंग बोर्ड क्या चीज़ है, इस पर क्लिक किया तो ये आपके सामने सारा डाटा, यहाँ पे ये मीट कटिंग बोर्ड आ गया। ऐसे ही जितने सेलर बैठे हैं सारे आपके सामने आ गए। आइडिया निकाल लेंगे यहाँ से भी। अब यहाँ पे आपने सीड और फ्रेज वाली वही प्रैक्टिस दोबारा करनी है। यहाँ से देखें आपके पास कितना कीवर्ड निकलता है, यहाँ से कितनी प्रोडक्ट्स निकलती हैं। अब यहाँ पे आपको इतनी इतनी प्रोडक्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब ये लेटर बोर्ड ग्रे, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, मैंने पहली बार नाम सुना, मैं देखता हूँ क्या चीज़ है। क्या पता यहाँ से ये देखें कि यूनिक प्रोडक्ट निकल आई है। देखी पहले आपने किसी ने? नहीं देखी ना, तो ऐसे ही ट्रेंड निकलेगा। यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर। मैग्नेट जब आप ये टूल लेंगे, ये दो मेथड अभी आपने यूज करने हैं टूल्स जो हैं, एक तो ब्लैक बॉक्स और एक मैग्नेट। सेम ये कैटेगरी के थ्रू है, और ये किसके थ्रू? जैसे अमेजोन पे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन, कोई स्टेप ना समझ आया फिर मैं आगे। सर ये जो जनरल सॉफ्टवेयर है इसके लिए कितने स्टार्ट है, कितने स्टार्ट है? वो मैं भी बताता हूँ, वो तो यार अभी जाना है ना भाई, अभी पहले मुझे सिर्फ प्रोडक्ट आइडियाज खत्म करने ये हैं बहुत ये सारे। शीट्स अलग अलग बनानी है हर 10 प्रोडक्ट्स की। वो उसी के अंदर एक्सेल के अंदर जैसे मैंने टैब बताए आपको ऐड करने हर हैं। 10 प्रोडक्ट हर की। प्रोडक्ट की बिल्कुल अलग बनानी है, बिल्कुल अलग बनानी ये हीलियम हमें अब जाके बाय करना है। पड़ेगा मैं भी पहले। बिल्कुल आपको बाय करना पड़ेगा, आपको भी ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा किससे बाय करना है। और सिर्फ हीलियम ही बाय करना है, इसके अलावा कुछ बाय नहीं करना। ठीक है, जस्ट हीलियम, आपको एक ही टूल चाहिए हीलियम, इस पूरा जितना पढ़ना है आपने फिलहाल पीएल के लिए। ठीक है, सर अगर हम ग्रुप बाइंग कर लें, ये टू मिलके ले लें और वो दोनों। आपकी मर्जी है, लेकिन यार वो आप महीने बाद जब आपको, वो फिर कार्ड से ऑटो डिटेक्ट कर लेगा $100। हम्म। ठीक है, वो कर सही है। सकते हैं आप बिल्कुल। लेकिन वो फिर आपको ना बाद में इस तरह से तंग करेगा। सर ये तंग तो नहीं करेगा ना? यार देखिए टूल है, चलता है, तंग करता है। ठीक है, लेकिन इस तरह जो है ना, आप थोड़ा सा करता है, इतना ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए ठीक। सर जो 10 प्रोडक्ट निकालने हैं वो ब्लैक बॉक्स में से सेपरेट और मैग्नेट जी 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 जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। कोई क्वेश्चन नहीं जी, चले आगे। अब
एक और मेथड देखते हैं जी, ये आपका हो गया सारा। अब आते हैं जी कि हमने मार्केट के ट्रेंड को कैसे देखें। एक वेबसाइट है जी माई वेपॉन, क्या है जी, myweapon.com। अगर इस वेबसाइट को आपने गौर से देखना है तो ये वेबसाइट अमेजोन जो अपनी न्यू प्रोडक्ट्स होती हैं, न्यू लॉन्चेस होती हैं, न्यू रिलीजेस होती हैं, उनकी प्रमोशन के लिए आती है। आप इनके एंड पे लिखिए क्या लिखा आ रहा है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, नजर आ रहा है सबको जी। ये वो प्रोडक्ट होती हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंडी आपकी यहाँ पे चल रही होती है, ठीक है। अब ट्रेंड आप कैसे चेक कर सकते हैं, फर्स्ट करें, मैंने अगर देखना है कि किचन के अंदर ही इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट क्या लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, मैंने सिंपल किचन लिखा, क्या लिखा आ रहा है, किचन स्केल नंबर 1 पे किचन फुटसेट, किचन यूटेंसिल्स, किचन मैट, ऑर्गेनाइजर, ये सबसे ज्यादा अमेरिका में ढूंढी जा रही हैं। आपको यहाँ से एग्जैक्ट पता चल गया कि किस कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ढूंढी जा रही है। आपको एक टारगेट मिल जाता है, यार मैंने इसमें जाना है, तो मैं इन 5 पे पहले देखना शुरू कर दूँ, किचन मैट, ऑर्गेनाइजर, यूटेंसिल, स्केल, नाइफ, स्टोरेज, ये क्या है। इसी तरह मैं अगर लिखूं ऑफिस लिखूं, तो ऑफिस में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट चेयर, सप्लाई, डेस्क, ऑर्गेनाइजर, डेकोर, ऐसे ही है, जी सर। यही है इसमें लिखा जा रहा है जी। दानियल, हेलो, हेलो, इसी तरह मैं कोई और कीवर्ड आपके जहन में आ रहा हो, किसी के जहन में, स्पोर्ट्स। चले स्पोर्ट्स में देख लेंगे। स्पोर्ट्स में जी स्पोर्ट्स, आउटडोर्स, कैमरा, वॉच, बॉटल। इसी तरह आप जिम में लिखें जी, तो जिम में क्या चीजें आ रही हैं, जिम बैग, ग्लव्स, जिम ग्लव्स, जबरदस्त कैटेगरी, मैंने भी लॉन्च किया हुआ। आप कहेंगे हर प्रोडक्ट लॉन्च की, ठीक है, मैंने की हुई है, इसे बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी हमने ग्लव्स की बहुत हाई, इसकी जैसे गोलकीपर ग्लव्स हैं, बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में है। तो ये यहाँ से एग्जैक्ट आपको ट्रेंड पता चल रहा है, मार्केट की डिमांड एंड नीड पता चल रही है। जी सर। इसी तरह ये सर्च कैसे बनती है, आपको पता है किसी को, ये सर्च कर करके, कर करके, इसका मतलब ये कैसे ऊपर नीचे नंबर आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग इस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स पे ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट डायरेक्शन, अब आप शुरू करने लगे, आप पहले देख रहे हैं यार किस चीज की डिमांड है, किस में जाना है, उसको करना शुरू कर दें, 3 घंटे में प्रोडक्ट निकल आती है। मैं आपको 10 15 20 मिनट में निकाल के दिखाऊंगा आपके सामने, यहीं पे जीरो से करूंगा आपके सामने, आप ही बताएंगे कैटेगरी सब कुछ, और मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। आप भी निकाल लेंगे क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। आप शायद 3 दिन बाद निकालेंगे जरूर, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। हम भी ऐसे नहीं कि पहले दिन ही निकालते, हमें भी टाइम लगता था। अब प्रैक्टिस कर करके, पीछे लड़का बैठा है वो डेली 10 प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये मेरे साथ होता है, ठीक है। क्यों, प्रैक्टिस कर करके 1.5 साल 2 साल से वो काम कर करके इतना परफेक्ट हो गया हुआ है। तो बात यहाँ से आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। इसी तरह आपने अली बाबा का नाम सुना हुआ है, आप अली बाबा पे आते हैं, क्या है जी अली बाबा। B2B एक प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे क्या आते हैं, मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं जी, कनेक्ट करते हैं कि मैन्युफैक्चरर क्या चीज बार बार बनवा रहा है। आखिर मैन्युफैक्चरर भी तो मार्केट की नीड्स को देख के बनवा रहा है ना। कि मैं अगर देखना चाहूँ कि किचन में अगर मैं जाना चाह रहा हूँ, तो किचन में इस वक्त सबसे ज्यादा क्या बन रहा है, वही चीजें आ रही हैं आपके सामने, यस। उसी तरह की मिलती है। ये देखिए ये आ रहा है, कंटेनर, सेट, कैबिनेट्स आ रही है। वो वेबसाइट टोटली और है, वो क्या है, B2C, ये क्या है, B2B। कंपैरिजन हो रहा है कि वहां पे भी डिमांड मिलती जुलती है, और ये क्या है, जो यहाँ से सामान लेके उन वेबसाइटों पे बेच रहे हैं। अली बाबा PL जितना भी होता है वो अली बाबा से होता है 90%, मैं खुद अली बाबा से करता हूँ, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली कस्टमर की नीड के मुताबिक ऑर्डर करूंगा। तो इसी तरह मैं ऑफिस में जाता हूँ, ये वही चीज आ गई, ऑफिस चेयर वहां भी आ रही थी आपके पास, ठीक है। इसी तरह मैं जिम में जाता हूँ, तो जिम में देखें क्या चीजें बिक रही है, ये जिम ग्लव्स देखें, ये नीचे आ गए, वही चीज है। इसका मतलब यार मैन्युफैक्चरर भी वही ऑलमोस्ट कैटेगरी में जा रहा है, बायर है वो भी ये चीजें बाय कर रहा है। इसका मतलब आपको ट्रेंड एंड डिमांड लॉजिक बन रही है मेरी बात की या नहीं, जी सर। बन रही है ना। मैं भी ऐसे चेक करता हूँ, ये मेरी जो टीम है वो भी इस तरह से आइडिया निकालती है। 3 4 चीजें पकड़ी टॉप की, ये पहली निश्चित आ रही है, इसी के अंदर ढूंढना शुरू कर देंगे, और इसी के अंदर प्रोडक्ट निकल आएगी, और फिर हम क्या करेंगे, उसको स्टैट देखेंगे, समझ आती है तो बाई की लॉन्च कर दी।
ज़्यादा टाइम नहीं, बस इसको बाय कर लें। अब जितनी प्रोडक्ट बताई है मैं आज आपको दिखाऊंगा। वेजिटेबल चॉपर भी मैं कह रहा हूँ, और गोल कीपर ग्लव्स भी मैंने किए हुए। गोल कीपर तो अभी 4 दिन पहले लाइव हुई है, ठीक है। क्यों लाइव? उसका ट्रेंड इतना ज़्यादा है, उसकी सेल इतनी हाई है। वेजिटेबल चॉपर इस वक्त पीक पे, डेली 250-300, सॉरी 250 कह रहा हूँ, 20-25 यूनिट सेल हो जाते हैं। तो 20-25 यूनिट शुरू में 2-3 महीनों में बहुत अच्छी सेल होती है। साल बाद यही सेल कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, ठीक है। तो ये भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक डर है, एक खौफ है कि जी आप फेल हो जाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो नहीं, और बस मैंने बताया ना, एक स्टेप का जिस दिन वो स्टेप उठ गया, आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब आप खुद भी कर सकते हैं, किसी को भी करवा सकते हैं, लेकिन आपकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि रिस्क फैक्टर कम। अब आप ये चीज़ स्किप कर देंगे, मैं आपको वैसे ही बता दूं प्रोडक्ट आइडिया, आप खपते रहेंगे, आपको नहीं समझ आएगी। यहाँ से आपको एक क्या पता चल रहा है, एक पाथ पता चल रहा है, एक डायरेक्शन। यार ये मैन्युफैक्चरर बना रहा है, वहां भी वही डिमांड कर रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा बेहतर, मैं यहाँ से मैं लिख के ला दूं कि किन प्रोडक्ट कैटेगरी में डिमांड ज्यादा है, और उसके बाद वहां से मैं उसको चेक कर। क्लियर है? अब वापस आते हैं स्लाइड। मैं पहले प्रैक्टिकल कराता हूँ, उसके बाद स्लाइड पढ़ाता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। अब आपको सारी बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। ये क्या जी, अमेजोन रजिस्ट्री बताया था आपको मैंने, जी सर। पूरा मेथड यहाँ पे लिखा है स्क्रीनशॉट के साथ, कि अगर आप घर जाके भूलते हैं, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है आपको। कहीं भी आपको ये फील नहीं कि यार नहीं अब अगली क्लास होगी तो मैं पूछूंगा, या मैं किससे पूछूं, रिकॉर्डिंग साथ साथ हो रही है, स्क्रीनशॉट अटैच किया है, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्या है जी, यूट्यूब का पता है आप सबको। जी सर। यूट्यूब पे भी आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, चाइनीज सेलर की 2.5-3 मिनट की वीडियो में वो 200 प्रोडक्ट आपको दिखा देते हैं। अक्सर फीमेल आती है, वो किचन की प्रोडक्ट आपको दिखाती है, तो वो प्रोडक्ट के अंदर से प्रोडक्ट निकलती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक इशू आता है, मैथ मेथड को इसलिए प्रेफर नहीं करता, उसमें प्रोडक्ट की कीवर्ड्स नहीं आते, नाम नहीं आते, तो वो बड़ा एक मुश्किल काम है। वो कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपको एग्जैक्ट कीवर्ड, आप आइडिया ले रहे हैं लेकिन कीवर्ड मुश्किल से मिलता है। लेकिन आप फिर भी इसको भी कर सकते हैं, अनबॉक्सिंग वीडियोस हैं, या आप लेटेस्ट जो अप टू डेट फिल्टर होते हैं इसके यूट्यूब के, वहां पे लगा के चेक कर सकते हैं कौन सी वीडियोस आ रही है अनबॉक्सिंग की, यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। लेकिन जितने आइडियाज आपको बता दिए ना, दैट इज मोर देन अनफ, ठीक है। ये क्या है जी, ये आपको मैंने बताया था कि ये तरीका मैंने बताना है जो कि ब्लैक बॉक्स के अंदर ही है, जिसके अंदर हम कंपैटिटर निश, लेकिन ये अगली क्लास में बताएंगे, ताकि जितना बताया उतना समझ आ जाए। पहले ये बताया था, अभी मैंने क्या बताया आपको, प्रोडक्ट्स का, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कंपैटिटर्स या निश में से आप कैसे प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपने किस में से निकालना है, सिंपल जो एक मेथड बताया। एक्सप्लोर सप्लाई डायरेक्टरीज लाइक थॉमस। अब थॉमस नेट जो है, ये भी जी एक वेबसाइट है, जैसे अली बाबा है, यहाँ से भी जाके आप प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं, जैसे अली बाबा, ये भी मैन्युफैक्चर वेबसाइट है। यहाँ से भी आप कीवर्ड लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा ट्रेंडिंग क्या है, ठीक है। इससे अगेन मजीद वेरीफाइड हो जाता है कि आप मार्केट का ट्रेंड 100% समझ जाते हैं, कि यार किचन में अगर जाना है तो क्या जा रहा है, स्पोर्ट्स में जाना है, पेट में जाना है, किस चीज में क्या चीज ज्यादा बन रही है और सप्लाई हो रही है, ठीक है। इसी तरह जी ये भी कंज्यूमर रिपोर्ट, ये भी सेम वेबसाइट है, यहाँ से भी आप आइडिया, ये मूवन एंड शेकर बताया था आपको अमेजोन का, सेल्स रिव्यूज के साथ आप जाके चेक कर सकते हैं। ये सारे मेथड, बेस्ट सेलर, न्यू रिलीजेस, ये सारे मेथड बताए हैं आपको जो यहाँ पे दिए हैं। अब ये सारी कहानी थी जी प्रोडक्ट रिसर्च की, मेरा ख्याल है काफी है इतनी मेथड। और बता दो, एक और बताता हूँ जो यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड आप बताए थे, गूगल पे आ जाए आप, ठीक है। मैंने बताया था आपको अमेजोन पे ना थोड़ी यूनिकनेस चाहिए। आपने यहाँ पे लिखना है किचन, मैं किचन एग्जांपल ले रहा हूँ, किचन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स। ये कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही है जी, इसको हम नाम देते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसी प्रोडक्ट्स जो डेली लाइफ रूटीन में, चाहे वो किचन है, चाहे होम है, ऑफिस है, स्कूल है, कुछ भी है, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले पेज पे आप रहे हैं, तो यार आपको यहाँ पे कितनी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, नजर आ रही है? मतलब मैं अगर इसी पे चला जाऊं, अगर ये खुलती है, जस्ट मेरा कहा है, चलो इसमें आ जाए, तो ये देखें जी यहाँ पे, ये क्या है जी, डिस्पोजेबल केयर फॉर्मिंग क्लीनर है, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ नाइफ है, उसके बाद ये पता नहीं क्या है जी, ये इतनी मजे की नहीं लग रही जी, आगे आ जाए।
बस फीड, अच्छा जी। एक सेकंड। प्राइस भी दी है अंडर 25। अब ये देखें, ये अच्छी प्रोडक्ट्स है सारी। रग आपके घर में भी होगा, अक्सर स्लिप होता है, वो आप टेप लगा दें। और सोफे पे बैठते हैं तो सोफे पे अक्सर नहीं आप चाय रख सकते, उन्होंने कप होल्डर बना दी यूनिवर्सल। ठीक है, ये कोई स्क्रैच रिमूवर पेन है, ठीक है। ये वो कोई अगर पेट रखा है घर में, उसके बाल रिमूव करने वाली चीज़ है। मैगी हर घर में बनती है, ठीक है, हम लोग ऐसे ही पानी निकाल देते हैं, उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। सिलिकॉन स्टेलर। फर्क करें, मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट एक थोड़ी सी यूनिक है, डेली यूज होने वाली है, तो मैंने इसका ना क्या उठाया जी, ये कीवर्ड उठा लिया, क्या है, सिलिकॉन स्ट्रेनर। मैंने देखना है कि ये अमेजोन पे है, आपने कहीं से भी ना सिर्फ प्रोडक्ट का कीवर्ड लेके अमेजोन पे आ जाना है। अब मैंने यहाँ पे आया, अमेजोन पे लिखा, और इसको देखते हैं जी कि सिलिकॉन स्ट्रेनर मिल गया आपको, आइडिया मिल गया। इससे पहले आइडिया आ रहा था जेड में, नहीं आ रहा था, यहाँ पे आइडिया मिल गया आपको। गूगल से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, तो ये एक ये भी आइडिया है, इसको भी जेन में रखें। अब आइडिया सारे कुछ निकाल दिए, अब असल कहानी आ गई कि भाई इन आइडियाज को वैलिडेट कैसे करें, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट वैलिडेशन का नाम, जिसका आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वो कैसे होगी जी, एक्सरे से होगी। मैंने ये प्रोडक्ट ओपन की है अमेजोन के पेज के ऊपर। ये पहले 60 सेलर आते हैं पहले पेज पे, याद रखना है आपने। कुछ इन्फॉर्मेशन स्लाइड्स में नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, तो वो नोट करते जाएगा कि पहले पेज पे 60 सेलर्स होते हैं आपके पास, पूरे पेज के ऊपर 60 सेलर्स आते हैं। अब मैंने इन 60 सेलर्स का डाटा स्कैन करना है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टैट होंगे वो पहले पेज पर। प्रोडक्ट पहले पेज पे आ गई तो उसकी सेल्स कोई नहीं रुक सकता, और टारगेट भी ये होता है हमारा कि हम एक हफ्ते के अंदर प्रोडक्ट जब लॉन्च होती है तो उसको कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कीवर्ड्स के ऊपर वो पहले पेज पे रैंक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पेज का जो डाटा है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगले पेज पे नहीं हमने जाना, सेकंड पेज हमारे लिए यूजलेस है। हमने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो पहले पेज से लेनी है। ठीक है, तो मैंने ये एक्सरे का ये जो एक्सटेंशन आपको बताई थी, इसको दबाया, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। ये बताएगा कि क्या वाकई इस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ठीक है, तो भी चलाते हैं, तब तक आगे आते हैं। अब ये भाई ध्यान से समझ, असल चीज ये है जहाँ पे आपने सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये वो 13 पॉइंट्स हैं, अगर तो इन 13 पॉइंट्स पे इनके आसपास प्रोडक्ट आएगी तो वो प्रोडक्ट आपकी जा सकती है, नहीं आएगी तो उसको राइट अवे छोड़ देना है। कोई एक पॉइंट भी अगर मिसमैच होता है तो हम उस प्रोडक्ट पे नहीं जा सकते। कुछ पॉइंट्स पे क्वेश्चन है, कुछ पे कोई भी नहीं है। ये ट्रिगर्स है, नॉट कि यार ये 100% पत्थर पे लकीर बात है। फिर मैं बता रहा हूँ, ये एक ट्रिगर्स है, एक नंबर्स है, आपकी प्रोडक्ट इसके आसपास आ जाती है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, अब पहले इसको समझ लें, फिर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ सारा। पहला हमने क्या देखना है जी, प्रोडक्ट का क्या लिखा आ रहा है जी, सर्च वॉल्यूम। प्रोडक्ट की डिमांड कम से कम मंथली सर्च वॉल्यूम उसका कितना होना चाहिए, 7,000। अगर सर्च ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं चलेगी। तो हमने क्या देखना है जी, कम से कम प्रोडक्ट का जो सर्च वॉल्यूम है, उसकी डिमांड जो है कम से कम उसका सर्च वॉल्यूम 7,000। ये मैं बताऊंगा अभी कहाँ पे आता है सारा कुछ। ठीक है, पहले समझ ले, पॉइंट समझ ले। रेवेन्यू, टॉप 20 के अंदर कम से कम 7 सेलर ऐसे होने चाहिए जो 7,000 का रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। अगर 7 सेलर नहीं है, 6 तक आप जा सकते हैं। लेकिन अगर 3 है, 2 है, तो उसका मतलब वही नहीं कमा रहे, तो आप कैसे पैसे कमाएंगे। तो टॉप 20 में कम से कम 7 सेलर ऐसे होने चाहिए जो जो कि 7,000 अर्न कर रहे हो। ये मंथली बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये जो भी स्टैट्स है मंथली आते हैं। रिव्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टॉप 15 में आपने 6 सेलर या 5 या 4, ये क्या है, ये इसमें क्वेश्चन है कि अगर आपको 6 साल नहीं मिलते तो 5 या लास्ट नंबर क्या है मेरे पास, 4 तक आप जा सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं चले जा सकते। उनके रिव्यूज 500 के अंदर होने चाहिए।
अब क्यों अंदर होने चाहिए? हमारा कंपटीशन होता है लो रिव्यूज के साथ, जिनके हाई रिव्यूज है उन तक तो पहुंचने में साल लग जाता है हमें। तो हमारा जो कंपैटिटर होता है उसके रिव्यूज जितने कम होंगे उतना हम उसको compete ज्यादा इजीली कर सकेंगे, और जितने रिव्यूज ज्यादा है उतना आपका मार्केटिंग बजट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर, एक जी question, जी ये जो नंबर 2 पे है रेवेन्यू, जी। ये जिस चीज का रेवेन्यू 7,000, अब आइटम $2 की भी हो सकती है, नहीं जी, वो 50 अभी लाख। आगे आ रही है, प्राइस रेंज है हमारे पास, उससे नीचे नहीं जाना। $2 तो बेच रही नहीं, कम से कम $16 की प्रोडक्ट लेते हैं, 16 से 40 के दरमियान। इससे नीचे किसी प्रोडक्ट पे हम नहीं जाएंगे। और 1 2 3 4 10 15 पे भी नहीं जाना हमने, 16 से 40, चाहे 16 के की चाहे दरमियान 40 हो। की हो, रेवेन्यू हाँ जी, हमारा वो सात क्राइटेरिया हजार सेम ही हाँ रहेगा। जी, क्राइटेरिया सेम रहेगा। ठीक है। प्रोडक्ट की जो रेटिंग है ओवरऑल स्टोर की 4.3 कम से कम होनी चाहिए, ये ऐसा आपका क्राइटेरिया हमेशा आपको पूरा ही मिलेगा, इस पे आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। एवरेज प्राइस आपकी यहाँ 16 लिखिए, मैं कहता हूँ 20 से स्टार्ट करें, इसकी रीजन आगे पता चलेगी ऐसा ऐसा। लेकिन अभी आप फिलहाल मिनिमम प्राइस क्या है 16 और मैक्सिमम 40, इससे ऊपर जाएंगे तो आपका बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने जितने भी लॉन्चेस किए हैं इस प्राइस रेंज के अंदर की, इससे ऊपर नहीं की, फिर आपका बजट बढ़ जाता है सारा कुछ एक्सपेंस। तो कोशिश करेंगे 16 से 40 के दरमियान में। कंपटीशन कितना होना चाहिए प्रोडक्ट का? 2000 से ज्यादा नहीं। ये वाइड स्टैट है जो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखा रहा है 140/1000, इसका मतलब इसका कंपटीशन कितना है 1000 के अंदर है। वहां पे मैंने मैक्सिमम रेंज क्या बताई है 2000, उससे ऊपर। इसका मतलब सिलिकॉन स्ट्रेनर में इस वक्त इस कीवर्ड के अंदर 1000 सेलर बैठा है, इसका मतलब मैं इसमें जा सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ 10,000 होता तो मैं नहीं जा सकता, 5 होता तब भी नहीं, 3,000 होता तब भी नहीं जा सकता। तो मेरे पास कंपटीशन जितना लेस होगा उतना ईजी है, जितना कंपटीशन ज्यादा होगा उतना पैसा आपका पानी की तरह लगेगा। ठीक है, वो मतलब मंथली बहुत पैसा लगेगा जी। ये फोन की बंद कर रहे थे इसकी, इस बात की समझ आई है जी सर। कि कंपटीशन आपका जो मैक्सिमम रेंज है मेरे पास कितनी है जी, 2000 से ऊपर रहना चाहिए। प्रोडक्ट आपकी सीजनल नहीं होनी चाहिए। सीजनल मैंने क्या बताया, विंटर समर स्प्रिंग स्कूल, कोई इवेंट को ना कर सकते हैं एट दिस स्टेज में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तब कर सकते हैं जब आपके पास एक दो प्रोडक्ट ऐसी हो जो पूरा सीजन चले, उसके बाद आप क्रिसमस आ रही है उसके लिए ट्राई कर लें, वो भी मसला नहीं। लेकिन पहली प्रोडक्ट कभी भी सीजन नहीं करते, वो एक सीजन में चलेगी उसके बाद वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है। 8 पॉइंट नजर आ रहा है आपको जी, ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है, ये आपको प्रैक्टिकल करके समझ आएगा, जिसपे सबसे ज्यादा स्टूडेंट फंसते हैं। इसका मतलब है बेस्ट सेलिंग रैंक या बेस्ट सेल्स रैंक आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। किन का कंसिस्टेंट होना चाहिए? 4 सेलर टॉप 15 के अंदर जो हैं, ऐसे 4 सेलर जिनके रिव्यूज सबसे ज्यादा हाई हो। एक ऊपर मैंने पॉइंट बताया आपको कि आपने पहले 15 सेलर के 6 या 5 या 4 सेलर ऐसे हो जिनके रिव्यूज 500 के अंदर हो। यहाँ पे आप उन्हीं टॉप 15 में 4 या 3 सेलर ऐसे देखेंगे जिनके रिव्यूज सबसे हाई हो, और उसका आप BSR मतलब देखेंगे सेल्स कितनी कंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब आपकी सेल्स कंसिस्टेंट नहीं है, और अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब सेल्स कंसिस्टेंट है। ये हमने क्या देखना है, लास्ट 6 मंथ तक उसकी सेल्स कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। अब ये कैसे देखते हैं, ये अभी प्रैक्टिकली सारा कुछ करते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट आपकी ट्रेंडी भी नहीं होनी चाहिए। ट्रेंडी मैंने क्या बताया, ये ऑलमोस्ट सीजनल तो होती है ना, मौसम या टाइम। ट्रेंडी होती है, ट्रेंड आया अचानक और ट्रेंड चला भी गया। तो आपने ट्रेंडी प्रोडक्ट पे भी नहीं जाना। ये सीजनल और ट्रेंडी कहाँ पे आप देखते हैं? गूगल के ऊपर। कैसे देखते हैं जी? ये भी आपको यहाँ पे देखते हैं, बाकी सारी चीजें वहां पे आपको शेयर होगी। यहाँ पे आप लिखेंगे गूगल ट्रेंड। सबसे पहले यहाँ से आपने क्या चेंज करना है जी, मार्केट प्लेस। कहाँ पे काम कर रहे हैं आप? तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये ना पाकिस्तान में आप ढूंढते रहे, आपने यूनाइटेड स्टेट्स करना है। ठीक है। मैंने आप एक ट्रेंड देखना है वाटर बॉटल का। ठीक है जी। ये जो ट्रेंड है ना मेरा, गूगल ट्रेंड जो है, ये मैंने देखना था 5 साल या 3 साल का, कम से कम 3 साल, मैक्स कितना जी 5 साल का। तो यहाँ से आप जाएंगे और ये देखेंगे 5 साल, इसका ट्रेंड देखें बड़ा स्टेबल जा रहा है। हमने क्या देखना होता है इसमें कि जो हमारा ट्रेंड है ना, ये 25,000 है, ये 50 70, ये 25,000 पे या इससे ऊपर होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ी सी कंसेप्ट बेस्ड चीज आती है कि आपने इन लाइनों को नहीं देखना कि सर ने कह दिया 25 से ऊपर जाए। आपने यार ये भी गौर करना है कि ये नीचे क्या चल रहा है। ये बात कब की हो रही, 2019, ये 20, ये 22, हम बैठे हैं 24 में। अगर भाई ये ट्रेंड यहाँ 25 से यहाँ नीचे भी जा रहा है ना, और ये उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो गया है, तो वो भी चीज एक्सेप्टेबल है। फिर मैं बता रहा हूँ, गूगल ट्रेंड क्या देख रहा है, ओवरऑल अमेरिका की जितनी भी मार्केट प्लेसेस है, जितनी भी वेबसाइट है ना, बॉटल वाटर बॉटल का कीवर्ड चेक करो, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इससे अमेजोन को टारगेट नहीं कर रहा, ये ओवरऑल बता रहा है। तो अगर शुरू के कुछ सालों में वो नहीं गया, उसके बाद वो जाना शुरू हो गया ऊपर, तो वो ट्रेंड ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आती है कि जैसे मैंने बताया था आपको, सैनिटाइजर है जी, ये देखें, आप इसको लॉन्च नहीं कर सकते, ये डेड ट्रेंड है। एक और एग्जांपल देता हूँ जिसको हम नहीं कर सकते, विंटर ब्लैंकेट है जी, ये ट्रेंड ही आ जाएगा जिसमें वेव्स आए, उसको भी नहीं आपने करना, ये ट्रेंड ही है। एक सर्दी आती है चली जाती है, डाउन डाउन, इसको ट्रेंड ही कहते हैं, या सीजनल, इस तरह के भी फ्लो चार्ट के साथ आपने नहीं जाना। ये प्रोडक्ट सम स्पेसिफिकली चलती है, फिर डाउन होती है, फिर चलती है, फिर डाउन होती है, ठीक है। देख रहे हैं शुरू में नीचे रहा है, और अब वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट अवे ऊपर जा रहा है। ये फिर मैं बता रहा हूँ, रट्टा नहीं है अमेजोन, ये कंसेप्ट बेस्ड स्टडी आप पढ़ रहे हैं। तो ये एनालिसिस करना है बैठ के, जल्दी से लाइनें नहीं देखनी चाहिए, नीचे जा रही ऊपर जा रही, ठीक है भाई, उसको पढ़ना है तो क्या कह रही है लाइन, ठीक है। समझ आ गई है गूगल ट्रेंड की। वैल्यू एडिशन क्या होता है जी, वैल्यू एडिशन होता है आप अपनी प्रोडक्ट के साथ कोई वैल्यू ऐड करते हैं। मैं बेबी टॉवल बेच रहा हूँ, मैंने देखा जी 100 सेलर बैठा है, वो बेबी टॉवल ही बेच रहा है। मैंने क्या किया, बच्चों का एक $1 कॉस्ट का सोप ऐड कर दिया, ये क्या है, वैल्यू एडेड है। मैंने 7 बच्चों की रबर डक्स, जो बच्चे नहाते हुए यूज करते हैं, येलो डक्स, मैंने वो पैकेट ऐड कर दिया। $1 की आप अपनी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं स्ट्रेट रेजर बेच रहा हूँ, तो मैंने उसके साथ 100 ब्लेड्स का पैक फ्री दे दिया कि एक साल ब्लेड ही नहीं खत्म हो। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, लोग 20 दे रहे थे, मैंने डबल कर दिया, वो मेरे देख के सबने 100 शुरू कर दी। ठीक है, वो कॉस्ट क्या पड़ी हमें, $1 पड़ी वैल्यू ऐड। एक तो वैल्यू ऐड ये होगी कि आप कोई एडिशनल चीज जो उसके मतलब एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज हो रही है, एज ए उसी तरह यूज हो रही है साथ, या आप अपनी प्रोडक्ट को दूसरे अपने कंपेटिटर से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। मैं बेबी टॉवल सेल कर रहा हूँ, उसमें 3 तरह की क्वालिटी है, 300 GSM है, 4 है, 450 है, 500 GSM सबसे टॉप क्वालिटी। मेरे कंपेटिटर बेच रहे 300 या 400, मैंने कहा यार मैं इससे भी टॉप लेवल, बेशक प्रॉफिट मार्जिन का, लेकिन मैं अच्छी प्रोडक्ट, मैंने कहा यार मेरी स्टिचिंग डबल कर दो, मेरा कपड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग उसका हर चीज कर दो, और ग्राम बढ़ा दो। तो ये क्या होगी, ये भी वैल्यू ऐड है। दो तरह से कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर भी वैल्यू ऐड, उसको अच्छा बना लें, या उसके साथ कुछ चीज ऐड कर दें, ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी जी, टॉप 7 के अंदर एक ब्रांड 3 दफा से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर एक ब्रांड 3 दफा से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि वो ब्रांड आपका मार्केट जो है ना शेयर, वो कैप्चर कर रहा है, इसका मतलब वहां पे भी जगह नहीं बनेगी। 3 दफा हमारे पास लास्ट नंबर है टॉप 7 के अंदर। प्रोडक्ट का वेट जी 3 kg से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यूके में केजीज में होता है, अमेरिका में एलबीएस में होता है। तो एलबीएस की बात करूं तो 6 LBS से आपने ऊपर नहीं जाना, ठीक है। लास्ट चीज, amazon जो है टॉप 20 में 4 दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एज ए सेलर, अगर वो 4 दफा बैठा सेल कर रहा है, तो आप चले जाएं। अगर वो 5वीं दफा आ गया, तो फिर उस प्रोडक्ट में ना जाए, वो आपको बहुत टफ कंपटीशन है। क्यों, क्योंकि वो amazon का अपना सिस्टम है, तो amazon को सारे टिप्स ट्रिक्स पता है, वो अपनी प्रोडक्ट को आगे लेगा, आपको पीछे कर देगा। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करना है जिसमें amazon चार, मैं तो कोशिश करता हूँ हो ही ना। मैं क्या करता हूँ जी, मैं एक दफा आता है या बस, उससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर हमारे पैसे जाया होते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइम देखा है, लेकिन जब आप एक्चुअल प्रैक्टिकली देखेंगे इसको, तो एक दो दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बता रहा हूँ अमेजोन के साथ हम सर्वाइव नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जी वो 13 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट, पहले क्या था कि प्रोडक्ट आइडियाज, अब उन आइडियाज को आप बारी बारी यहाँ पे क्या करते हैं जी, उसको चेक कर। अब हम ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ पे देखते हैं। मैंने प्रोडक्ट निकाल ली है, और इसका मैं क्या करता हूँ, एक्सरे लेता हूँ। ये क्या कह रहे हैं,
ये पहले पेज के जितने सेलर हैं उनका सारा डाटा अकॉर्डिंग टू जो मेरे पॉइंट्स है ये फेच करेगा। यहाँ से मैं देखूंगा कि कितने पॉइंट से मेरी प्रोडक्ट मिलती है। अच्छा ये ना डुप्लीकेट कर रहा है, वैसे 60 आती है, ठीक है। एक सेकंड। हेलो अली, यार मैं क्लास में हूँ, मुझे एक तो वही रिपीटिशन इशू आ रहा है बार बार, 120 प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा रहा है मुझे। दूसरा सर्च वॉल्यूम नहीं आ रहा एक्सरे के अंदर। उस यार वही जो है टेकबेरी वाली, वही वाली है। नहीं नहीं, पुराना कर रहे हैं यार, पुराना कर रहे हैं। मैं क्लास में बैठूँ, मुझे बताना, वो डबल वैल्यू आ रही है। ओके, एक सेकंड। इंटरेस्टिंग है जी, समझ आ रहा है। जी सर। मुश्किल तो नहीं है हमें। अगली जो क्लास होगी वो आपकी फुल प्रैक्टिकल क्लास होगी। उसमें आप अपने लैपटॉप साथ लेके आना, ठीक है। और मैं आपको पहले कुछ प्रोडक्ट्स और आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप आधे घंटे में 100 प्रोडक्ट्स को एनालिसिस करके प्रोडक्ट का डाटा ले सकते हैं, और 80% आप प्रोडक्ट के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा, फिर आपने वो बैठ के यहाँ परफॉर्म करना, प्रोडक्ट्स निकालने दिखाने। फिर वेडनेसडे को दोबारा हम यही काम करेंगे, दोबारा इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगले लेक्चर पे जाएंगे, ताकि ये आपको जब तक ये समझ नहीं आएगी तो आगे मुश्किल है, ठीक है। चलो ये डाटा आ गया। अच्छा अभी सर्च वाला नहीं आ रहा, मैं आपको उसका आपको बताता हूँ। पहले आपने यहाँ पे जिन प्रोडक्ट के आगे लिखा रहा है ना एसपी, ये होती है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, जो कि एक्चुअल किसी और पेज पे होती है थ्रू पीपीसी, थ्रू मार्केटिंग। ये यहाँ पे आती है, इसको हमने स्किप करना है। कैसे करना है? फिल्टर रिजल्ट्स पे आना है, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट फ्रॉम रिजल्ट्स। इसको मैंने अप्लाई फिल्टर कर दिया और हाइड कर दिया। अब वो जो एनालिसिस है, सिर्फ सर्च कॉलम नहीं आ रहा, उसके बगैर बाकी सारे आ रहे हैं। अब मैंने ये जो तरतीब आ रही है ना, इसको मैंने छेड़ना नहीं है। ये तरतीब अमेजोन ये टूल खुद फेच कर रहा है एज पर सेलर डाटा, ठीक है। आपने इसको ना सॉर्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। इसको आपने काउंट करना है 1 to जो है 1 से 15, 1 से 20, वो यहाँ से आप काउंट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या देखना है कि इसमें टॉप 7 में ब्रांड रिपीट ना हो। टॉप 7 कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 12 तक कोई ब्रांड रिपीट हो रहा है यहाँ पे? कितनी दफा हो रहा है? जा सकता हूँ? क्यों? हाँ 3 दफा। भाई एक्टिव रहना, ठीक है। अगर ये 3 दफा हो फिर भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन अगर ये 4 दफा आ रहा है तो फिर। और समटाइम ऐसी सिचुएशन भी होती है कि 2 ब्रांड रिपीट हो रहे हैं 2 2 बार, जैसे QH आ रहा है, बोलता है यही आ जाए, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर भी नहीं जाना आपने, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि एक ब्रांड मैक्सिमम 3 दफा से ज्यादा नहीं आना चाहिए। एवरेज प्राइस इसकी आ रही है 12। सही है गलत है? फर्ज करें मैंने वो लगाई, इसका तो राइट वे प्रोडक्ट यहाँ पे
फेल है। लेकिन मैं आपको क्राइटेरिया सारे दिखा दूँ, फिर एक दोबारा प्रोडक्ट करेंगे, आप देख लें क्राइटेरिया कैसे है। तो ये तो मेरी प्रोडक्ट यहीं पे नजर आ रहा है, अभी प्राइस आपकी 16 या उससे ऊपर होनी चाहिए, यहाँ से आप देख लेंगे ऊपर से, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू पे आ गए। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि टॉप 20 के अंदर 7 सेलर ऐसे हो जो 7,000 कमा रहे हैं। तो ये आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये चीज़ पूरी होगी, ऐसी है। लेकिन एक चीज़ जो हम और देखते हैं कि रेवेन्यू डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया में नहीं है, लेकिन ये हमें पता है ये बड़ी बुरी तरह अफेक्ट करती है। रेवेन्यू डोमिनेंसी क्या होगी कि यहाँ पे 4-5 सेलर ऐसे नहीं होने चाहिए जो लाखों में जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें सारे लाख के अंदर ही आ रहे हैं, 63 11 12 58, एक दो बंदे जा रहे हैं जिसकी खैर है, लेकिन बाकियों की वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी समझ आ रही है कि वो लाख के अंदर ही आ रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ कुछ सेलर ऐसे और होते हैं कि जो 2 2 3 3 4 पे जा रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या था, रेवेन्यू डोमिनेंसी, मतलब वो 5-6 सेलर के गिर्द ही सारा रेवेन्यू कैलकुलेट होगा। तो ये भी हमने नोट करना है। एक पॉइंट तो नोट कर लिया कि 7 सेलर मिल गए, लेकिन ये भी देखना है यार कोई ऐसे अब नॉर्मल रिव्यूज तो नहीं आ रहे रेवेन्यू कमा रहे कि 4-5 सेलर जो बहुत ज्यादा पैसा लेके जा रहे हैं, फिर भी हम प्रोडक्ट पे नहीं जा सके, ठीक है। आगे आ जाए जी। रिव्यू काउंट मैंने बताया था कितना होना चाहिए जी, टॉप 15 में 5 या 6 सेलर या 7 4 सेलर ऐसे हों जिनके रिव्यूज 500 के अंदर हो। तो यहाँ पे एक आ रहा है मेरे पास, ऐसे ही है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे दो आ गए, मैक्सिमम 3। तो इस पे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्यों, इसमें रिव्यूज कितने आ रहे हैं, 7,000, 15, 9, 35, 11। इसका मतलब हाई कंपटीशन में ये प्रोडक्ट, हाई रिव्यूज है। इतने सारों के साथ तो मैं मुकाबला करने में मुझे साल लग जाएगा, इतने ज्यादा रिव्यूज लेने मेरे लिए ये ज्यादा आसान है कि मैं इसको पकड़ लूँ। लेकिन इतने सेलर और भी होने चाहिए ना, टॉप 15 में तो है ही नहीं, 3 सेलर आ रहे हैं। तो मेरे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, अगर 4 सेलर होते तो मैं इस पे चला जाता, ठीक है, मैं रिस्क ले सकता, लेकिन अभी मैं नहीं ले सकता क्योंकि जस्ट 3 सेलर हैं, बाकी सब सेलर जो है वो टॉप पे जा रहे हैं, ठीक है। एक मैंने चीज बताई थी आपको, BSR, ठीक है, कि टॉप 15 में आपने जिनके 4 या 3 साल के रिव्यूज आए हैं, उनका BSR आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब ये एवरेज BSR की वैल्यू आ रही है, ये एवरेज वैल्यू अगर 50,000 के अंदर है तो अच्छा है, और अगर 30 के अंदर है तो बहुत अच्छा है, और अगर 10 के अंदर है तो वो सुपर्ब है। जितना ये कम होगा, ये पोजीशन है, एक आपकी पोजीशन पहली है, एक की 40 है, कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल बचा है। तो जितनी आपका ये नंबर डाउन होगा, उतनी प्रोडक्ट आपकी ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। अब जितने नजर आ रहे हैं रिव्यू, सबसे ज्यादा हाई रिव्यूज इसके आ रहे हैं, ऐसे ही है। मैंने देखना है कि यार इसका BSR स्टेबल है, कंसिस्टेंट है कि नहीं। पहले ये पॉइंट समझना है कि व्हाट इज कंसिस्टेंसी, मैं किसको कह रहा हूँ कि 6 महीने वो कंसिस्टेंट जा रहा है कि नहीं। मैंने इस नंबर को क्लिक कर लिया, यहाँ पे आपने ओपन करना है 1 ईयर का टैब, खुल गया जी। अब ये ना, इसके अंदर से आपके पास 6 महीने का डाटा निकल आएगा, यहाँ से निकल आएगा। अब यहाँ पे मैंने माउस रखा है, ये यहाँ पे तो सेल्स रैंक क्या लिखा आ रहा है। अब मैं जैसे माउस आगे करूंगा ना, आपने सेल्स रैंक की लोअर या अपर फ्रीक्वेंसी नोट करनी है। क्या वो अब नॉर्मली सडन हाई जंप तो नहीं ले रहा 1000 में, या एकदम ड्रॉप नहीं, या एक सीक्वेंस से जा रहा है 100 में जा रहा है, ये आपने मुझे बता रहा। एक सीक्वेंस में जा रहा है, नहीं सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है जी, ये सही जा रहा है, ये हंड्रेड्स में जा रहा है, ये 100% परफेक्ट जा रहा है। मैंने क्या बताया, सेल्स रैंक जितना कम हो उतना अच्छा है। तो आप ये मैं भी आपको दिखाता हूँ जब नॉर्मल होता है वो कैसे होता है। ये तो बिल्कुल 50 150 के अंदर जा रहा है, इससे ज्यादा ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा, देख रहे हैं। और नीचे लिस्ट प्राइस भी देख रहे हैं, वो इंक्रीज होती जा रही है, दोबारा देखें, कम या इंक्रीज तरह से हो रही है, देख रहे हैं, यही किस। तो भाई ये जितना कंसिस्टेंट होगा, इसकी कंसिस्टेंट की वैल्यू आपने, अगर ये 100 में मूव हो रहा है तो वो कंसिस्टेंट है। अगर ये एकदम 48 से चला गया 10,000 पे और फिर ड्रॉप होता है 6,000 पे, 5,000 में, वो कंसिस्टेंट नहीं है। उसकी भी एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर दोबारा एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैंने फर्ज करें इसका भी ऐसा देखना है 4,000, मुझे नजर आ रहा है कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। कैसे कंसिस्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे चेक करूँ।
ये जम्प देख रहे हैं इसके, 1000 में लग रहे हैं, ठीक है। तो एकदम इससे भी बेहतर एग्जांपल देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, जरा देखें, 14,000 एकदम 11 पे आ गया, एकदम 9 पे आ गया, एकदम फिर 12 पे चला गया, फिर 8 पे आया। देख रहे हैं ये अप एंड ड्रॉप जो 1000 में है ना, इसका मतलब क्या है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। जब सेल्स कंसिस्टेंट नहीं है तो प्राइस, ये देख रहे हैं जंप लग रहे हैं इसको, एकदम 32,000 पे गया है, 26 पे गया है, 32 पे आया, फिर ड्रॉप हुआ है। लेकिन वो जो सबसे पहले दिखाया था वो ड्रॉप नहीं हो रहा था ऐसे, वो हंड्रेड्स के अंदर प्ले कर रहा है, 120, 130, 140, 200, 250, फिर वापस आता है, फिर जाता है। वो जो वैल्यू है वो आपकी कंसिस्टेंट कहलाती है। जो इस तरह की वैल्यू है जहां पे 1000 में अप एंड ड्रॉप आता है, वो क्या होता है आपका, ठीक है। एक और तरीका होता है, वैसे भी देख सकते हैं कि आप ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू देख लें क्या आ रही है, 27, और एंड की वैल्यू देख लें क्या आ रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तकरीबन 9,000 का फर्क है इसमें। ऐसे ही है ना, ये भी एक तरीका है, लेकिन इस तरीके को आपने दोनों को फॉलो करना है। अगर ये वैल्यू उसके आसपास रहती तो फिर ये ठीक था। अब इसी तरह अगर मैं कम की वैल्यू देखूं, जो सबसे पहले मैंने देखा था वो था आपका ये 116 वाला। अब यहाँ पे देखें इसकी रेंज क्या आ रही है, 460। तो ये तो बेहतर हो गया, ऐसे ही है जी। अगर ये कम भी होता तो ये हंड्रेड्स में था, 50 या 200। तो जो वैल्यूज 100 के अंदर जंप कर रही हैं, ये फॉल कर रही है, वो आपकी परफेक्ट है। जो 1000 में जा रही हैं वो आपकी ठीक नहीं है। समझ आ गया मैंने क्या बताया? अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं चीजें, अभी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन 3 दिन, डेली 3 घंटे बैठ के इसको बार बार प्रोडक्ट निकालेंगे, मैच हो रही नहीं हो रही, छठी प्रोडक्ट निकालेंगे ना, ये आपको सब जबानी याद होता है। आपको पता चल जाएगा यार मैंने देखना क्या। फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आप मुझे दिखाएंगे, एक एक प्रोडक्ट निकालेंगे, चेक करेंगे, मैं देखूंगा कौन सी पास है फेल है, उसके ऊपर होती है। पॉइंट समझ आ गया आपको? अच्छा जी, वापस एक्सरे पे आते हैं। अब ये सेलर कंट्री रीजन पे अगर माउस ऐसे लेके आए ना, तो ये आपको बता देता है कौन कितने परसेंट बैठा है। तो अमेजोन सिर्फ 6% है। अमेजोन कितने परसेंट है? 6% है। सबसे टॉप पे कौन है? चाइना, उसके बाद अमेरिका। तो इसका मतलब आप आंखें बंद करके, मतलब अमेजोन इसके अंदर इतना नहीं है, लेकिन मुझे आगे देखना है, मैंने क्या करना है। अच्छा, रेटिंग का मैंने बताया था, ये हमेशा पूरी मिलेंगी आपको, इसमें आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुलफिलमेंट में आपने देखना है कि टॉप 20 में अमेजोन 4 दफा से ज्यादा ना हो। तो ये एएमजी 1 दफा आ गया तो है ही नहीं। कितनी दफा है? 1 या 2 दफा आ रहा है। समझ आ गई? अगर ये 4 दफा होता तो मैंने नहीं जाना था। एएमजी क्या है? अमेजोन खुद चल रहा है। एफबीए क्या है? मतलब वो हम कर रहे हैं, अमेजोन नहीं कर रहा। हमारा सामान अमेजोन के पास है। यहाँ पे अगर एएमजी लिखा आ रहा है, इसका मतलब बना भी खुद रहा है, बेच भी खुद रहा है। तो एएमजी 4 टाइम्स आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके आगे जाएंगे तो प्रोडक्ट का वेट ये आ रहा है एलबीएस में। तो मैंने क्या बताया, एलबीएस में 6 से ऊपर नहीं जाना। तो ये कितना आ रहा है सबका? ये तो बहुत थोड़ा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट का वेट आपका अच्छा है, ठीक है। इसी अच्छा, एक चीज यहाँ पे मिस हो रही है, जो कि एक तो आपने गूगल ट्रेंड भी इसका देखना है, वो मैंने बताया क्या प्रोडक्ट थी, सिलिकॉन स्ट्रेनर। और मैं इसका अगर ट्रेंड देखना चाहूँ, ये भी तो रह गया ना, इसको भी देखना है। ये ट्रेंड काबिल कबूल नहीं है, ये भी याद रखना। क्यों? ये तो फ्रीक्वेंटली नीचे जा रहा है, ऐसा ट्रेंड हरगिज नहीं एक्सेप्टेबल। लेकिन यहाँ पे एक और काम हो सकता है। एक और टूल है जिसको हम कहते हैं सेरिगो। फर्स्ट करें, प्रोडक्ट के बाकी स्टैट्स बहुत स्ट्रांग है, ऐसा भी होगा कि स्टैट स्ट्रांग है, यहाँ पे आके आप फंस जाएंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आप प्रोडक्ट छोड़ देंगे? क्या करेंगे, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? गूगल ट्रेंड भी ठीक तो होगी, इसलिए छोड़ दी। नहीं, ये तो एक कीवर्ड का बता रहा है। एक प्रोडक्ट 100 कीवर्ड्स पे रैंक होती है, हो सकता है मुझे कोई और कीवर्ड मिल जाए जिसपे। मेन कीवर्ड पे नहीं चेक करते हैं गूगल ट्रेंड। देखिए ना, मैंने इसके आगे एस लगाना है सिर्फ, इसका टोटली ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। वो ट्रेंड आया ही नहीं, गायब हो गया। एक कीवर्ड आगे पीछे करें तो ये ट्रेंड चेंज हो जाता है। मतलब कैसे? फर्स्ट करें, बाकी स्टैट आपके पूरे सही आ रहे हैं,
तो मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है सेरिप्रो, इसी के अंदर वो टूल है, ब्लैक इसके अंदर ये वाला लिखा रहा है सेरिप्रो। क्या लिखा रहा है? रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप। ये क्या करेगा, मैं यहाँ से कोई एक सेलर ओपन करूंगा इसका स्टेनर का, और उसका एसएन दूंगा। क्या होता है एसएन? Amazon standard notification first. सबको याद है? कितने नंबर होते हैं उसके? 8, 9, 10 होते हैं। 10. मैंने एक प्रोडक्ट ओपन कर ली, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अब सिर्फ इसी के सेलर, ये क्या करेगा सेरिप्रो, क्या करता है, एसएन के थ्रू ये रिवर्स सोर्सिंग करके वो सारे कीवर्ड निकाल देता है जो एक्चुअली ऑर्गेनिकली अमेजोन पर रैंक है। मैग्नेट क्या करता है, आपको जनरल प्रोडक्ट दिखाता है मिक्स। ये क्या करेगा, ये सिर्फ इसी का डाटा निकालेगा। इसमें क्या होगा, मुझे डिफरेंट कीवर्ड्स और मिल जाएंगे, सेम प्रोडक्ट होगी लेकिन कीवर्ड डिफरेंट मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया जी, इसका एसएन कॉपी किया और मैंने कहा जी स्टेनर पास्ता, ये जितने भी लोग यहाँ पे इसके सेलर हैं उन सब के जो ऑर्गेनिक या रैंक्ड कीवर्ड है उनका डाटा मुझे दे दे। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे और उसको मैंने कहा जी गेट कीवर्ड्स। अब ये सिर्फ इस प्रोडक्ट के रेलिवेंट जितने सेलर बैठे होंगे, स्टेनर जो बेच रहे हैं, सिर्फ उनका डाटा लेके आएगा। मतलब उनके मल्टीपल कीवर्ड्स आएंगे। मैं 4-5 कीवर्ड ट्राई करूंगा, हो सकता है किसी का ट्रेंड बेहतर आ जाए तो मैं आगे चला जाऊँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं ट्राई करूंगा। लेकिन नहीं आता तो फिर आपको बात छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसको कहते हैं कीवर्ड शफल करना। मतलब प्रोडक्ट आपकी वही रहेगी, सिर्फ उसका कीवर्ड शफल हो जाएगा। आ गया जी। अब ये देखें सिलिकॉन स्ट्रेनर के कितने सारे नाम आ रहे हैं, स्नैप स्ट्रेनर, क्लिप स्ट्रेनर, पास्ता स्ट्रेनर, स्ट्रेनर लिड, ऐसे ही है। मैं कहता हूँ यार स्ट्रेनर लिड देख लेते हैं क्या होता है, सेम चीज है। इसका ट्रेंड बेहतर आ गया। अब मैं एक्चुअल देखूं कि यार स्ट्रेनर लिड वही चीज है, ये तो नहीं कि प्रोडक्ट की और आ जाए। तो ये भी आपने वेरीफाई करना कि प्रोडक्ट भी वही होनी चाहिए आगे। चेंज होगी प्रोडक्ट, नहीं जा सकता, ये भी ख्याल रखना है आप, ठीक है। मैं आगे और चीज देखता हूँ। पास्ता, पास्ता स्ट्रेनर, ठीक है, इसको देखते हैं। लेकिन ये देखिए कीवर्ड चेंज किया तो क्या हो गया, लेकिन स्टेनर लेट था, हाँ सिलिकॉन लेट था, क्या था, स्टेनर लेट। इसका स्ट्रेनर साथ लगा दें। नहीं फिर वो तो यार चेंज हो जाएगा टोटल। अच्छा इसको हटा दें, लेट को हटा दें, ठीक से। बेहतर आ गया, ये एक्सेप्टेबल है। No. ओ भाई ठीक है, 25 से मोस्टली ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं बिल्कुल गया, लेकिन एक्सेप्टेबल है, जा सकते हैं। लेकिन मैंने क्या चेक करना है कि यार मैंने इसको यहाँ पे ओपन करके देख लेना कि वाकई ये 500 स्टेनर ये है भी कि नहीं है। मतलब ये वही चीज आ रही है कि नहीं आ रही, ये वही चीज आ रही है। इसका दूसरा नाम क्या है, पास्ता स्टेनर। क्लिप ऑन रहने दें, आप पास्ता स्टेनर कर दें तो कीवर्ड शफल करने अगर प्रोडक्ट सेम है तो ये मेथड 100% एक्यूरेट है, ठीक है, आप जा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब एक और प्रोडक्ट करते हैं जी, कोई और करते हैं। अब आपने मुझे बताना है सारा कुछ। अच्छा, जैसे अभी वहां पे कीवर्ड नहीं शो हो रहा, तो आप कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कैसे देख सकते हैं जी, आप मैग्नेट पे आ जाएंगे यहाँ पे, और आप यहाँ पे लिख देंगे, क्या था जी, सिलिकॉन स्ट्रेनर था पहला, ऐसे ही था। मैंने इसका सर्च वॉल्यूम देख रहा है, सिलिकॉन स्ट्रेनर। कितना सर्च वॉल्यूम आ रहा है इसका जी?
कितना होना चाहिए मेरा कम से कम? तो ये सही आ रहा है गलत आ रहा है? ये सही है कि गलत है? गलत आ रहा है जी। मैं इसका देखता हूँ वेजिटेबल चॉपर। कितने लोग हैं? दो। मासो के इसका कितना आ रहा है? ये एक्सेप्टेबल है। अगर वहां पे नहीं आ रहा तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। हमने मिनिमम को देखना है, मैक्सिमम को नहीं देखना। क्लियर है? अब इसको एक बार ये लास्ट प्रोडक्ट को करते हैं और इसका स्कैनर चलाते हैं। तब तक हम जरा इसको ये चलता चले, हम जब तक स्लाइड कवर अप कर लेते हैं। अच्छा जी, ये सारे वो स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं जो पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरह से अमेजोन एज ए सेलर नहीं होना चाहिए, ब्रांड डोमिनेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए, उसकी रीजन बताइए ताकि वो मार्केट शेयर ना आपका जाए। ब्रांड डोमिनेंसी एक एग्जांपल कैसे है, ट्रेंडी प्रोडक्ट आपकी कैसे होनी चाहिए, गूगल ट्रेंड कैसे देखना है जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। और ये उसकी भी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल, आपकी नहीं होनी चाहिए, वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कैटेगरीज दो आ जाती है, एक आती है गेटेड और एक आती है आपकी अनगेटेड। हमने जाना है अनगेटेड में। गेटेड कैटेगरीज में कौन सी आ जाती हैं? ऑटोमोटिव, बेबी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ब्यूटी, टॉयज, गेम, ये सारी ऐसी कैटेगरी जिसमें फिलहाल आपने कोई भी प्रोडक्ट नहीं रिसर्च करनी। क्यों? इसके लिए आपको स्पेसिफिक परमिशन या स्पेसिफिक इनवॉइसेस या स्पेसिफिक आपके पास सर्टिफिकेशन होने चाहिए, तब अमेजोन आपको अलाउ करता है। जो प्रोडक्ट आपके स्किन से टच हो वो आप नहीं कर सकते फिलहाल। ऐसी प्रोडक्ट जिसमें बैटरी आ जाए, सेल आ जाए, ऐसी प्रोडक्ट जिसमें कोई इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इक्विपमेंट, वो प्रोडक्ट आपने ही नहीं करनी। मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा। उसके अलावा सारी कैटेगरीज जो है वो क्या है? ओपन कैटेगरीज है। इनमें आपने कोई प्रोडक्ट फिलहाल नहीं ढूंढनी। इसको हम यहाँ तक रोकेंगे 36 लेक्चर तक, ठीक है। आगे की जो स्लाइड है वो हम पढ़ेंगे आपकी मंडे को। मेरे ख्याल यहाँ तक काफी है, ऐसे ही है ना? वरना बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ तक, आपने अब जो प्रोडक्ट रिसर्च करनी है ना, आपने इन कैटेगरीज में नहीं जाना। इसके अलावा जितनी कैटेगरीज है मैं आपको एक लिस्ट भी आज शेयर कर दूंगा, आपने उनमें जाना है, उनमें प्रोडक्ट जाके रिसर्च करना है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को हम एक बार करके देखते हैं स्कैन जी। ये सारे डाटा उसका गायब हो गया, चलो। टूल आपने फिर बता रहा हूँ, हीलियम आपने लेना है जस्ट, और कोई टूल नहीं लेना, ठीक है। हीलियम लेंगे, सारी इंस्ट्रक्शन आपके पास आ जाएगी। ये एक्सटेंशन आप गूगल से इंस्टॉल करते हैं तो फिर ये काम करती है। पहले आपने टूल्स की एक्सटेंशन करनी है, उस सारा उसके अंदर प्रोसीजर लिखा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कैसे करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और जब टू कर लेंगे तो फिर आपका हीलियम भी इस तरह से काम करना शुरू कर देगा। जो असाइनमेंट मैंने दी है आपको, अभी सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च कर लें, और अगर कोई वैलिडेट होती है तो अच्छी बात है, उसको अपने पास नोट कर लीजिएगा कि ये 100% पॉइंट पे जा रही है। सेकेंड लेक्चर में आपको एक और शीट दूंगा जिसमें सिर्फ वो प्रोडक्ट्स आएंगी जो आपकी वैलिडेट होती जाएंगी, ठीक है। चाहे पूरी हो रही चाहे कम हो रही है, ठीक है, वो वैलिड होती जाएंगी। वो एक अलग से आपका डाटा बनना शुरू हो जाएगा वैलिडेशन का, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल होगा। आपने लैपटॉप लेके आना है, पहले मैं आपके सामने सारा करूंगा, फिर आपने बैठ के मेरे सामने करना। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का भी? कोई चीज, कोई स्टेप ना समझ आया हो? मैं फिर बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग आप कम से कम 3 दफा देखेंगे, 4 दफा देखेंगे तो भाई ये चीजें समझ आएंगी। एक बार देखें, नोट्स पर आए, देख के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। दूसरी बार प्रोडक्ट निकालते जाए, निकलती जाएंगी तो सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। फिर बता रहा हूँ, प्रोडक्ट अभी नहीं मिलेगी भाई, प्रोडक्ट मिलेगी आपको जब मेरी प्रैक्टिकल क्लास हो जाएगी। अभी जस्ट आपने प्रैक्टिस करके इसके ऊपर हाथ सेट करना है कि वैलिडेशन कैसे करनी है, कैसे इनको सारा स्किप करना है आपने, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बता दें किसी का भी। सर गेटेड कैटेगरी आपने बोला है, हाँ जी। अगर हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाती है और वो गेटेड कैटेगरी मैंने में क्या बताया? क्राइटेरिया मैच हो रहा नहीं, अभी जाना ही नहीं गेटेड, भूल जाए। गेटेड में आप अभी जा ही नहीं सकते। गेटेड में आप तब जाते हैं कोई 5-10 लॉन्चेस कर लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके बाद गेटेड। क्योंकि वो एक एक सर्टिफिकेशन आपको $10,000 का पड़ता है, $5,000 का। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा आपके साथ? नहीं करेगा। आपने छोटे प्रोडक्ट्स में जाना है। मैं नहीं कभी गया आज तक गेटेड में, ठीक है। उसके बहुत ज्यादा इशू होते हैं।
इस भाई मैं तो सर से बिल्कुल चाह रहा हूँ ऊपर ही बिठा दो। बात करूँ मुझे हाँ वो खाली है ना, वो सारी बात बैठे हूँ वहाँ से बैठे हैं, फिर नीचे बिठा, यहाँ कौन है इसके अंदर, इसका मैं सर से एक बार डालना बिठा दें मैं इधर आता बिठा हूँ। दें। हाँ बिठा मैं आता हूँ। या बात में वो एक मिनट यार, ऊपर जो है मेजरमेंट फ्लोर पे कौन है वहाँ पे, हाँ वहाँ बिठा दें मैं आता हूँ। जी गाइस क्लियर है, जी सर कोई क्वेश्चन है तो पूछना यार, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछना यहाँ तक, या लाइट जला दे, लाइट जला दे। नहीं नहीं भाई, सागे साहब बोले कि बाहर जो जगह है, वहाँ बिठा देना आता